surrender and gratitude have same connection? ऐसे ग्रैटिट्यूड करने के लिए कई बार आप बस कहने के लिए भी कह सकते हो, सरेंडरिंग इन समर्पण। कई बार लोग सबमिशन को सरेंडरिंग मान लेते हैं, तो सबमिशन इज वेरी सफोकेटिंग। One habit that is destroying people mentally. हर समय कंप्लेंट्स करना। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ अमृत वेला एंड ब्रह्म मुहूर्त, मॉर्निंग में जो सूरज उगने से पहले का टाइम होता है। कई बार हमें अपने आप के लिए, अपनी लाइफ के लिए जो क्लैरिटीज मिलती है उस टाइम में, दे आर मच क्लियरर देन द रेस्ट ऑफ द डे। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की साइकिल्स होती हैं जिसमें हम उलझ जाते हैं, उसको ब्रेक कैसे करते हैं? जो भी वो आपका पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, वो आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। जब तक आप सीख नहीं लोगे, वो बार बार रिपीट करेगा। Because universe always fulfills your need, but not your greed. So you need to be very careful. Thank you so much for coming, Ashmeen ma'am. It's a wonderful, it's an honor to have you here. Thank you so much. I have seen your content. I have seen your workshops, the community that you have built around gratitude, manifestation, and honestly, people are emotionally connected with you. So most people don't discover healing through happiness. सबका कोई एक पेन पॉइंट आता है जिसके बाद उनकी ये हीलिंग जर्नी स्टार्ट होती है. Who were you as a person before this whole शुक्राना फाउंडेशन happened? मैं तब भी खुशी थी बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि हर कोई हमेशा खुश है, हर कोई हमेशा दुखी है। इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ मिक्स वेव्स एज यू कैन फील इन ह्यूमन लाइफ। एक बार ऐसा कोट नहीं होता, कभी खुशी कभी गम, तो हर कोई उसी के साथ चल रहा होता है। द ओनली थिंग इज लाइफ इज़ द वे लाइफ इज़, बट इन द टर्मोल ऑफ दिस लाइफ हाउ यू कैन डिस्कवर कि बाहरी सुंदरता भी ज़रूरी है और अंदरूनी सुंदरता भी ज़रूरी है। इससे पहले कि यूनिवर्स, ये भगवान को बहुत बड़ा झटका दे तुमको, तुम्हें उस अंधेरे में, दुखों के पताल के गर्द में अच्छा वाला धक्का दे, ताकि तुम्हें अंधेरे में जाकर रोशनी की इम्पोर्टेंस पता चले। आई थिंक अगर आप रोशनी में रहते रहते भी उस इम्पोर्टेंस को फील कर लें और उस तब बढ़ने का प्रयास करें, तो यूनिवर्स इज़ काइंड इनफ। लोगों को ये लगता है कि हमें दुखों में डाला जाएगा या धक्का लगेगा या दर्द दिया जाएगा। तुम वेट कर रहे हो दर्द का फिर तो। आई थिंक द अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस इज़ दैट कि जब हमारे पास सब कुछ अच्छा है और उस अच्छे में रहते हुए हम उस अच्छे को एंजॉय करते हो और अच्छे की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। So that's more important. What were you before? What did you do in life? This has just come up. उससे पहले आप क्या करते थे? Little journey about you. I was born as a human on this planet around 50 years back, and born and brought up in a government servant parents. My mother and father दोनों ही दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर, देन पापा became ACP later on. दोनों ही दिल्ली पुलिस में थे, and I had 2 siblings, छोटे भाई हैं मेरे, and we used to live in North Delhi. And when I came to school में, it was all like सबके जैसे schools होते हैं same way. But हाँ, जो कुछ different रहा कि I had this privilege to be the head girl of the school. Then NCC Air Wing के अंदर I was junior corporal, and then Scout and Guides. I think ये सब चीज़ें लाइफ में कुछ additional मुझे कई बार लगती है जो सब बच्चों के साथ शायद नहीं हुई है, but बाकी सब कुछ more or less similar ही होता है। मतलब but beautiful journey, full of ups and downs, full of good and bad memories, full of अगर पीछे मुड़ के देखूँ अच्छी यादें भी हैं और बहुत ख़तरनाक यादें भी हैं। Like everyone go through it, but like some people are stuck into their bad memories. किस घर में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, कौन से माँ बाप के बीच में जो भी पेनफुल मोमेंट्स होते हैं, रॉन्ग टच के पेनफुल मोमेंट्स होते हैं, मोलेस्टेशन के पेनफुल मोमेंट्स होते हैं, किसी ने कुछ गलत बोल दिया आपको नीचा दिखाया, आपको धोखा दिया। I think every human has their own bits and कुछ ना कुछ होता है सबके साथ, बट आप कितना संजो के रखते हो अच्छी यादों को या बुरी यादों को, ये आपकी चॉइस है। So somewhere I would say I have been fortunate. I choose to keep my good memories more preciously, and then after marriage and then बच्चे and then my journey as a cosmetologist, लोगों को सुंदर बनाने की एक जो जर्नी रही पिछले 29 सालों से, एज मेकअप आर्टिस्ट, एज हेयर ड्रेसर, एज स्किन काउंसलर, तो वो भी बहुत खूबसूरत जर्नी रही। ना सिर्फ नॉर्मल हाउसवाइफ्स या स्टूडेंट्स के साथ, बट यू आर वर्किंग विद द बेस्ट ऑफ ब्यूटी पेजेंट्स
इंडिया की सबसे बेस्ट है, जैसे फेमिना मिस इंडिया, देन यू आर वर्किंग विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड, जितने भी सेलेब्स होते हैं किसी ना किसी रोल के अंदर, लाइक कभी उनके मेकअप के वे में, कभी उनके स्पॉन्सर्स के वे में, कभी जस्ट फ्रेंड्स के वे में। हैड द ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू बी विद, कौन कितनों को मिलती है ना अपॉर्चुनिटी कि आप कैटरीना, शाहरुख, सलमान, अक्षय, अमिताभ जी, प्रियंका, आलिया, रणवीर, ऋतिक, रणवीर, सबके साथ आपको होने का मौका मिल रहा है। तो आई थिंक आई वुड से गॉड हैज़ बिन काइंड, एंड कुछ तो अच्छे कर्म भी किए ही होंगे। So and now today we are in this journey of being an ontologist, and अपने बाहरी सुंदरता पे काम किया तो औरों के काम आ पाए, आज अपने खुद की जर्नी पे, अपनी इनर ब्यूटी पे काम कर रहे हैं तो शायद किसी और के भी काम आ पाए। What made you start Shukrana Foundation? क्या वो So it moment was not था? like because I think my business was really humongous at that time when it came into my life. I was having a chain of salons and academies, and we was expanding very fast in North India. और हमारी पहली ब्रांच खुल रही थी उस समय कनाडा में, कैलगरी के अंदर, फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रांच। एंड व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार दिल्ली में, एनसीआर में, इंडिया, नॉर्थ इंडिया में तो चलो हम फिर भी जाके देख सकते हैं, घूम सकते हैं ब्रांच के अंदर, बट हाउ विल आई मैनेज एंड बाहर की फॉरेन ब्रांचेस को भी खुल रही थी उस टाइम पे। सो आई गॉट टू नो अबाउट अ कोर्स कॉल्ड BCI एट दैट टाइम, दैट इज समथिंग अबाउट द ऑटो पायलट ऑफ बिजनेस, कि आप बिजनेस को नहीं भी खड़े, आप तब भी बिजनेस के स्ट्रक्चर सिस्टम्स बना सकते हो। तो आई वेंट, मी, माई पार्टनर्स, वी ऑल जॉइन दैट कोर्स। इट इज़ वन ऑफ इंडियाज बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स का कोर्स है एंड वन ऑफ द टॉप कोर्सेज। तो आई थिंक हमने किया इसलिए था, हमें सिस्टम्स बनाने थे अपने बिजनेस के अंदर। तो वहाँ पर 8 महीने का कोर्स था, वेरी एक्सपेंसिव कोर्स। तो 8 महीने के कोर्स में अराउंड 6 महीने बाद इन वन ऑफ द क्लासेस द कोच सेड, द पर्सन हु लीड्स द कोर्स, ही सेड कि आपने जो भी अपने बिजनेस में रिजल्ट्स कॉस्ट करने हैं, हर कोई किसी न किसी वजह से आया है, अभी तक आपने जो 6 महीने में सीखा है, जितना भी सीखा है, वो जो भी बहुत ही डीप पढ़ाई थी, बहुत मेहनत वाला काम था वो वाला ना, तो उन रिजल्ट्स को कॉस्ट करने में ये जो सब कुछ आपने सीखा है सिर्फ 20% काम आएगा। मतलब इतनी मेहनत करके वो सिर्फ 20% काम आएगा, और 80% काम आएगा आपकी मैनिफेस्टेशन। और ये बुक का उन्होंने एक नाम लिया उस समय कि और ये मैजिक बुक, उन्होंने वो जो कोच थे उन्होंने बोला, तो उन्होंने बोला तो मेरे को बिकॉज वी आर पेइंग लैक्स एंड लैक्स फॉर दैट कोर्स एंड देन सो मच ऑफ हार्ड वर्क इनटू इट, एंड वो कह रहे हैं कि 80% काम आएगा आपका मैनिफेस्टेशन एंड मैजिक बुक। तो आई ऑर्डर्ड द बुक देन एंड देयर एंड देन इट केम इनटू माय लाइफ। एंड मैं तो उस समय अपने बिजनेस के लिए कर रही थी इसको। तो मेरे बिजनेस में उसमें बहुत टर्मोइल्स चलते थे। टर्मोइल्स क्या, स्टाफ छोड़ जाता, मतलब हाई सीजन के अंदर स्टाफ एकदम से गायब हो रहा है, कोई जैसे होते हैं ना कॉम्पिटिटर्स, उनको हायरिंग पे ले लेते हैं, या फिर जो तुम्हें डील्स चाहिए होती हैं कई बार वो बीच में अटक जाती हैं, या कुछ भी ऑल दोज बिजनेस ब्रेकडाउन्स जो होते हैं। तो आई डिड दिस बुक। तो मेरा उस समय तो ये मेन था कि भाई मेरे को अपने लिए शांति चाहिए, कि मेरा बिजनेस जो है सब कुछ स्मूथ होने लग गए, रोज के जो ये उपद्रव पैदा होते हैं थोड़ा सा कंट्रोल आ जाए। तो एंड देन आई लर्न हाउ टू मैनिफेस्ट इट। तब उससे पहले ना मेरे पास प्रॉपर लैंग्वेज नहीं थी, इट वाज हैपनिंग बाय तुक्कास। मिल तो सब कुछ रहा है लाइफ में, पर कभी कभी नहीं भी मिल रहा, बिकॉज ऐसे कोई बुक नहीं थी मेरे पास। सो लाइफ में ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक कि मैं हमेशा ग्रेटफुल नहीं थी, कभी तो ग्रेटफुल होती भी हूँ, कभी कंप्लेनिंग भी हो जाती हूँ। तो जब नेगेटिव एनर्जीज में होती थी तो मनचाही चीज़ नहीं मिलती है, फिर हम कहते हैं कि यार चलो किस्मत में नहीं थी, है ना। फिर कभी कभी मिल जाती है, कभी तो इतनी स्पीड में मिल जाती थी कि जैसे मैंने बोला और विद इन 2 मैं आई रिमेंबर व्हेन आई मेट अमिताभ बच्चन जी, आई थिंक आई आउट ऑफ नो वेयर, लाइक मैं ऐसे ही बैठी हूँ अपने घर में, एंड हमारे घर में एक ऐसे वॉल है जिसका नाम है द वॉल ऑफ फेम। तो जितने भी मेरे अवार्ड्स हैं, जब वाइस प्रेसिडेंट से मिला था उस समय NSTC में, और हम काम करते थे नेशनल स्किल डेवलपमेंट के साथ ना, तो चीफ मिनिस्टर से मिला, स्मृति ईरानी जी से मिला, तो वो सब उसमें ऐसे स्टार्स की फ़ोटोज़ लगी हुई है। तो वॉल फुल हो गई बिल्कुल, इसमें एक भी फ़ोटो लगाने की अब जगह नहीं बची थी, मतलब मोर देन 100-200 पिक्चर्स होंगी। तो मेरी डॉटर वाज सिटिंग, मैंने कहा अब तो फुल हो गई, तो अब तो कोई नहीं कहती हाँ पर इसमें अमिताभ बच्चन जी की फ़ोटो तो नहीं है। You know, she just because she was watching कौन बने करोड़पति in those days, तो उसने वैसे ही तुक्के में बोला। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, इसमें अमिताभ बच्चन जी की फ़ोटो तो नहीं है। एंड आई हैड नो आइडिया ऑफ थॉट अबाउट इट बिफोर दैट डे कि कभी मैं उनसे मिलूंगी या टाइप्स का भी सोचा भी नहीं था मैंने, मन भी ऐसे था भी नहीं, ही इज़ अ लेजेंडरी पर्सन। तो उनसे मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट लीग है।
मतलब आप सलमान जी से मिल रहे हो, शाहरुख से मिल रहे हो, बिकॉज यू हैव अ क्रश ऑन देम, यू हैव अ पैशन फॉर देम. अमिताभ बच्चन जी इज अ लेजेंड. तो बट ऑन दैट डे फर्स्ट यू थिंक, हाँ मैं क्या, अगर अमिताभ जी की फोटो होगी तो मैं चल यहाँ पे बना दूंगी जगह एंड आई रिमूव. जैसे पुराने इमरान हाशमी थे या पहले और भी बहुत सारे थे, इमरान खान, तो मैं कहा मैं कोई नहीं आता, थोड़ी उनकी छोटी और दूंगी, इनकी बड़ी और दूंगी ना, मजाक में बात कर रहे हैं. एंड जस्ट आई इमेजिन्ड इट कि यहाँ पर इस जगह पर अमिताभ बच्चन जी के साथ मेरी फोटो लगी हुई है. एंड आई जस्ट लाफिंगली सेड टू हर, हाँ पर उनसे मिलूंगी तो ऐसे नहीं कि हेलो कर रही हूँ, जब बाकियों के साथ हेलो करते हैं, ये गले मिलते हैं, उनसे मिलूंगी तो आई विल टच हिज फीट एंड आई विल टेक हिज ब्लेसिंग, बिकॉज यू नो आई लुक एट हिम एज ए फादर फिगर. तो मैं ऐसे उससे बात कर रही कि हाँ उनसे मिलूंगी तो वैसे नॉर्मली मैं आई यूज्ड टू वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स, बट नहीं इनसे मिलूंगी तो थोड़ा इंडियन पहन के जाऊंगी. तो यू नो You manifested the whole picture. या मतलब आई जस्ट क्रिएटेड, वहाँ पे मैं मेन डॉटर सिटिंग एंड मैं कहा इंडियन पहनूंगी, पैर छूंगी, यू नो ऑल दोज थिंग जो बंदा कहता ही है. एंड आई जस्ट सेड इट. एंड I think within that week only he was awarded with Bharat Ratna. उनको भारत रत्न मिला था और दिल्ली में आए थे प्रेसिडेंट हाउस में. एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ पार्टी फॉर हिम, यू नो ऑनर पार्टी होती हैं. एंड आई न्यू एनी नोबडी, मतलब मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं. एंड सम ऑफ माई बहुत दूर के कोई जानकार एंड ऑल ही जस्ट सडनली कॉल्ड मी एंड सेड कि क्या कर रहे हो आप संडे को आफ्टरनून में. मैंने कहा कुछ नहीं, नथिंग स्पेशल, आप बताओ, आ जाओ आप. एंड ही सेड कि ऐसे ऐसे आ जाओ, एंड हमारे एक बहुत क्लोज मित्र हैं, उनका ऐसे ऑनर में पार्टी रखी है. एंड आई सेड अच्छा मैं आ जाऊँगी, किन की पार्टी है? कहते हैं अमिताभ बच्चन जी को मिल रही है भारत रत्न, एंड मेरिडियन में ही थे गेट टुगेदर नाउ. एंड इट वाज लाइक एंड यू नो इट वाज अ वेरी स्मॉल सर्कल गेट टुगेदर, मुश्किल से कुछ गिने चुने लोग थे. सो वी हैड कंप्लीट इनफ टाइम टू बी विद हिम, उनसे बात करनी, उनके मैंने पैर छुए, उन्होंने प्रॉपर आशीर्वाद दिया. एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हिम एंड बहुत ही ईजी कन्वर्सेशंस थी. एंड मैं कई बार सोचती हूँ लोगों को उनके घर के आगे खड़े खड़े सालों बीत जाती है नो, एंड ही विल कम एंड वेव टू यू. एंड यहाँ पर देखो उस कमरे में मुश्किल से कुछ ही लोग हैं, हम उनमें से कुछ हैं, एंड वी आर हैविंग सच पर्सनल 1-on-1 कॉन्वर्सेशन विद हिम. तो ये ऐसे मेरे साथ लाइफ पे बहुत बार हुआ है. मतलब आई जस्ट थिंक ऑफ इट एंड रियली विजुलाइज इट like as if I'm living it and it happens. मतलब मैंने जब उनके पैर छुए थे अपने उस विचार के अंदर, तो मुझे पता था कि इतने लंबे हैं और मैं पैर छूंगी तो मुझे इतना झुकना होगा. एंड जैसे you know because I'm good at imagination sometimes if you're good at creativity. और वो मेरे को ऐसे जैसे होता है नहीं, सिर पे हाथ रखते हैं फिर उठाते हैं, तो you know the whole thing was there in my mind. और आज जब मैं फोटोज़ देखती हूँ कभी उन पलों की, तो exactly same, वो ऐसे हाथ पकड़ के, मतलब इतने बड़े इंसान हैं और वो तुम्हारे को हाथ जोड़ रहे हैं. हम तो उनके सामने क्या ही है ना, बट ये हम्बलनेस भी कहीं ना कहीं उस इमेजिनेशन में थी कि वी आर सो ईजी विद ईच अदर. सो आई थिंक ये सब चीज़ें हुई हैं ज़िंदगी में. और जब ये बुक आई तो पता चला कि ये सब क्यों हुई हैं. इन सब के पीछे साइंस है, ये कोई तुक्के नहीं थे. और जब हुई तो हमने साइंस फॉर्मूला ठीक से अप्लाई किया. कभी कभी नहीं भी हुई, कोई चीज़ आपने बोली और पर आपको नहीं मिली तो वो क्यों नहीं हुई, फिर वो भी इट्स ऑल रिटर्न कि लाइक आपका मनचाहा भी क्यों हो रहा है और अनचाहा भी क्यों हो रहा है. तो एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. तो आई थिंक जब मैंने पढ़ी अपने लिए तो अप्लाई किया मैंने, पर बाद में कोरोना आ गया. उन दिनों में ना कोविड आया था, तो फिर ये लोग डर गए थे, हमारे स्टाफ लोग डर गए, हमारे फ्रेंड्स लोग बहुत डरे हुए थे. तो कुछ पॉजिटिव स्टार्ट करने के वे में हमने बुक को स्टार्ट किया कि चलो कुछ तो पॉजिटिव हमारे बीच में होना चाहिए ना. एंड एट दैट टाइम आई थिंक जूम जस्ट केम इन इंडिया. तो वो फिर जूम हमें ख़रीदना पड़ा क्योंकि वो 40 मिनट से ऊपर का ज़्यादा हो. तो हमने कहा जब 100 लोगों के लिए पैसे दे रहे हैं तो फिर बाकी अनजान लोगों को भी पता यू नो ग्रुप्स में भी बुला लेते हैं ना, नियर एंड डियर्स ही थे. तो फिर वो हमने कहा फिर 100 लोगों के पैसे दे दिए तो दिन में 5 बार कर लेते हैं, यू नो पैसे दे रखे हैं, जितना मर्जी यूज़ करो. आई थिंक जूम हैज़ बीन अ पिवटल रीज़न वो इस फाउंडेशन के बनने में, क्योंकि फिर हमने 500 लोगों की आईडी ली क्योंकि लोग बढ़ते ही जा रहे थे. तो उसमें फिर एक दिन में 1 बैच चल रहा है, फिर 2 बैच चल रहे हैं, 3 बैच चल रहे हैं. एंड पीपल, हमें लगा कि शायद जब ये ख़त्म हो जाएगा कोरोना तो लोग बिजी हो जाएंगे अपनी लाइफ में. उसके बाद तो और ज़्यादा डिमांड होने लग गई, लोग जुड़ने लग गए. जैसे हम ख़त्म करते थे एक बैच, पीछे पड़ जाते थे, तो पूरा फ़ोन बुक हमारा मैसेज से भरे, प्लीज़ मैम दोबारा स्टार्ट करो, सेशन दोबारा करो. तो आई थिंक वो 100 लोगों से स्टार्ट हुआ काम कब 1000 बन गए, आज के डेट में लाखों से भी ज़्यादा है. एंड ऑल अक्रॉस इंडिया, इवन इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, बहुत सारी कंट्रीज से लोग जुड़ते हैं जिनको इंग्लिश या हिंदी समझ, मोस्टली इंडियन रूट्स के लोग हैं सारे के सारे. एंड आई थिंक एवरीवन इज़ लर्निंग
उनकी लाइफ में रोशनी आ रही है। एंड मेरा मेन मिशन ये है कि वो अपने अपने देशों में, अपने अपने कम्युनिटीज़ में मैजिक बुक अपनी अपनी स्टार्ट करें, अपने अपने खुद से रीडिंग स्टार्ट करें, सो दैट ईच एंड एवरी ह्यूमन ऑन दिस प्लानट कम टू नो कि जितने मर्जी आप अंधेरे में हो, जितनी मर्जी नाउमीदी में हो, फिर भी कुछ तो उम्मीद अभी बाकी है। तो एंड दैट्स वेयर यू कैन रियली प्रैक्टिस। आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ एक चीज़, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए हमें लाइफ में, बट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रूट कॉज हमारे रिलेशनशिप होते हैं। हम सब चीज़ें हैंडल कर पाते हैं लाइफ में अगर हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स की वजह से बहुत लोग बिखर भी जाते हैं और संभल भी जाते हैं। सो आपको क्या लगता है कि कैसे मैनिफेस्टेशन हेल्प करती है सबसे पहले अपने आप के साथ रिलेशनशिप बनाने में, या इवन ग्रैटिट्यूड? सी मैनिफेस्टेशन और ग्रैटिट्यूड, दे आर द कोइंसाइड्स, मतलब दो अलग अलग पहलू होते हैं बट एक साथ चलने वाली चीज़ें होती हैं। जब आप ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं तो लोगों को कई बार पैसा बहुत ज़रूरी है, अपना करियर बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। बट आई थिंक वन शिप, जैसे कहते हैं ना, हम भवसागर को पार करने लगे और हम सब अपने नाव में सवार होते हैं। एक शिप जो कई लोगों की डूबी पड़ी है, दैट इज़ रिलेशनशिप। एंड आई ऑलवेज या तो तुम्हें तार देगी या मार देगी। एंड आप उसके ऊपर सवार हुए बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको देखो चढ़ना तो होगा। क्यों? क्योंकि आप जितने भी रिलेशनशिप्स को बाहर डील कर रहे हो, बीट योर पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल है, सोशियो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, किसी भी वे में है, कोई नेबरहुड, आपके स्कूल बच्चों के साथ भी होते हैं रिलेशनशिप्स। एनी रिलेशनशिप दैट्स अकरिंग इन योर लाइफ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन रिलेशनशिप विद ओन सेल्फ। तो आप अपने आप के साथ कैसा रिलेशनशिप बिल्ड अपॉन कर रहे हो, या करा था, या अभी चल रहा है। कई बार हम अपने आप के लिए इतने अंधकार में होते हैं, या अपने आप को सेल्फ, जिसको कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन में, कई बार इतने वीक होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा ना तुम अपने आप के साथ कैसे हो, तो बाहर देखो एक बार के लिए। बिकॉज देयर इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेज फ्रॉम द बुक द सीक्रेट, इसी मैजिक बुक का जो प्रेयर बुक है द सीक्रेट, उसमें जो अंदर है वही बाहर है और जो बाहर है वही अंदर है। अगर बाहर के लोग आपको लगता है इज्जत देते हैं आपको, तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं अपने आप को इज्जत देते हो। अगर बाहर के लोग आपको अक्सर झूठ बोलते हैं, तो आप अपने आप के साथ क्या क्या झूठ बोल रहे हो। अगर बाहर कोई है जो आपको धोखा देता है, तो देखो आपने अपने आप को कहाँ कहाँ डिच किया है, अपने आप को कहाँ कहाँ पे आपने कोई ना कोई धोखा दिया है। तो ये आपके पास रादर, हम लोग हमेशा उंगली बाहर उठा देते हैं, बट हमें यही नहीं पता होता हमने अपने आप को कहाँ कहाँ इंसल्ट किया है, छोटा बनाया, या अपने आप को अप्रिशिएट किया है। अगर आपको लगता है, कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि लाइक आप, जैसे पहले मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट थी, उसमें हमारी एकेडमी भी थी, एकेडमी में हज़ारों बच्चे होते जो पढ़ते थे तब। अब जैसे आपने बोला कि सो मेनी पीपल फॉलो यू और लव यू फ्रॉम हार्ट, बिकॉज आई लव माई सेल्फ बाय माई हार्ट, बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट माई सेल्फ। If I'm respecting myself, I can be a cosmetologist, I can be a makeup artist, hairdresser, or anything in the world. अगर मैं अपने आप के साथ, मेरा रिश्ता रिस्पेक्टफुल है, people are bound to respect me, क्योंकि this is what the reflection of my own self is outside. तो I think ये एक चीज़ होती है जो लोगों को, मेरे को नहीं पता कैसे काम करेंगे अपने ऊपर, क्योंकि अपने आप के साथ होने में सबसे ज़्यादा कंजूसी है आजकल। बाहर इतना कुछ है आपको एंटेंगल करने के लिए, हम दूसरे के लिए कर लेंगे, अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। पर इस बुक में ना एक बहुत प्यारी चीज़ है, ये बात मानते हैं, मैं भी मानती हूँ इस बात को, कि अपने आप को मैंने, जो मैं ओरिजिनल हूँ उसके बजाय, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा करियर है, ये मेरी ब्रांड है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, बीवी है, ससुर है, इन सब को अपना अपना कहते हुए हम अपने आप को ही भूल गए हैं कि आपका मेन अपना कौन है, जो आपका मैं। तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए आप जितनी दूर बाहर निकल गए हो, उतनी ही दूर से आपको वापस भी आना होगा। तो इसके लिए जैसे इस बुक के अंदर पहले शुरू करता है, ठीक है, पहले आप किस किस चीज़ को अपना मानते हो, पैसे को, रिश्तों को, करियर को, जो जो बाहर है, खाने को, पीने को, हवा को, है ना, हर चीज़ जो आपने बाहर देख रहे हो, इन सब के साथ गुड एनर्जी में आते आते, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आते आते, लास्ट चैप्टर, बिल्कुल जो बुक का लास्ट चैप्टर, तब वो कहता है मिरर मैजिक। मिरर मैजिक मतलब कि बी इन द मिरर, शीशे के अंदर। तो शीशे के इंसान, द वन पर्सन हु डिजर्व योर ग्रैटिट्यूड मोस्ट इज़ द पर्सन इन द मिरर। तो वो आपको आपके साथ साक्षात्कार आने में उसको 27 दिन लगते हैं। उससे पहले अगर आपको शीशे में खड़ा कर देंगे, आप कहोगे ये है कौन सामने जो खड़ा है, क्योंकि आप उसको जानते ही नहीं हो, मानते ही नहीं हो कि वो आप हो। तो दैट्स हाउ आई थिंक इट्स अ जर्नी एवरी ह्यूमन हैज़ टू गो थ्रू, एंड वट एवर टाइम इट टेक्स, It takes, yes. Do you think surrender and gratitude have same connection, or they have any connection with each other?
ऐसे ग्रैटिट्यूड करने के लिए कई बार आप बस कहने के लिए भी कह सकते हो, है ना, या करने के लिए कर रहे हो, बोलने के लिए बोल रहे हो, तो जो भी इस बुक में सिखाया जाता है इट्स ओके। आई ऑलवेज से नो स्टार्टिंग इज़ बैड। शुरू में आप फेक भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, शुरू करो। जब हम सरेंडरिंग की दुनिया में पहुंचते हैं, वो अलग दुनिया है, सरेंडरिंग इन समर्पण। कई बार लोग सबमिशन को सरेंडरिंग मान लेते हैं। यू आर बीइंग सबमिसिव अबाउट समथिंग, कि भाई और कोई हल ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है, चारा ही नहीं है, तो अब यही है, तो सरेंडर ही कर देते हैं। नो, दैट्स कॉल्ड सबमिशन। तो सबमिशन इज़ वेरी सफोकेटिंग इफ़ यू आर सबमिसिव अबाउट अ थिंग। बट इफ़ यू आर सरेंडरिंग, तो वो तो आप पूरे अपने भावनाओं, होशोहवास में समर्पण कर रहे हो ना, कि भैया तू ही है, यही है, यही मैं मानती हूँ, यही जानती हूँ, इसी को फॉलो करना चाहती हूँ। तो वो आप अपने, यू माइट कंसिडर सो मेनी एस्पेक्ट्स, यू माइट पॉन्डर ओवर इट, यू माइट रीथिंक अबाउट इट, एंड फाइनली यू चूज टू सरेंडर। तो सरेंडरिंग इज़ बाय चॉइस, सबमिशन इज़ कंपल्शन। दोनों में फ़र्क होता है, किसी भी रिश्ते में, किसी भी मान्यता के अंदर जहाँ पे भी होते हो आप। तो आई थिंक पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, आप सरेंडरिंग और सबमिसिव में थोड़ा भेद कर लो, एंड देन वट एवर यू चूज़ टू बी ग्रेटफुल अबाउट योर चॉइस, कि भाई ठीक है, जो मैंने चूज़ किया मैंने किया, एंड हैविंग गुड एनर्जी। कई बार लोग सरेंडर करने के बाद उसको बोझ मान लेते हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं। देन उसमें फिर वो जो उसका जूस है, जो उसका मर्म है, वो गायब हो गया फिर तो। अगर आप किसी को सरेंडर करो तो अच्छी भावना के साथ, है ना, अगर आप किसी भगवान के सामने भी समर्पित हो रहे हो तो कृतज्ञता भाव के साथ। तो आई थिंक दीज टू कम्स एज अ फ्यूल टुगेदर, जैसे दोनों इकट्ठे मिलकर इट बिकम्स अ टर्बो बूस्टर। तो सेवा समर्पण जैसे होता है, वैसे सिमरन, या हम शुक्राना कहते हैं, शुक्राना समर्पण, तो वो दोनों जब मिलते हैं तो आपका एक अलग ही लेवल की रोशनी स्टार्ट होती है। देन What does शुक्राना as a word mean to you? सी, अगर आप देखते हैं लिंग्विस्टिकली देखते हैं, अलग अलग शब्दों के अलग अलग, आई वुड से अलग अलग दुनिया प्रकट होती है। अगर आप थैंक यू बोल रहे हो उसकी अपनी दुनिया है, अगर आप धन्यवाद बोल रहे हो उसकी अपनी दुनिया है, आप कैसे आभार प्रकट करते हो, जैसे सिक्खी में वाहेगुरु बोलते हैं, वाह वाह की अपनी दुनिया है। सनातन में जय जयकार किया जाता है, तो जय जयकारा करना, तो जयकारा की अपनी दुनिया है। तो हर शब्द की अपनी अपनी खुद की एनर्जी है। तो शुक्राना करना, जब हम किसी को शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया तो मतलब शुक्र है प्रभु, तेरा शुक्र है। तो व्हेन आई से शुक्राना, इट्स नॉट ओनली ग्रैटिट्यूड, इट इंक्लूड्स ग्रेस एज वेल। सो व्हेनेवर आई से शुक्र है या शुक्राना, तो ठीक है, मतलब आपने कुछ किया उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, पर आपने जो किया या मैंने जो लिया या मैंने किया, आप उसके ऊपर किसी कोई है जो हम पे कृपा कर रहा है। तो आई थिंक दिस वर्ड हैज़ इट्स ओन ब्यूटिफुल एनर्जी रेल्म, शुक्राना करना। तो आई थिंक शुक्राना से बाहर ही नहीं, जब मैं भी किसी का शुक्राना कर रही हूँ तो उस शुक्राना को करने के लिए मेरा भी शुक्राना कि मैं उस दुनिया में एंटर कर पाई, मेरे अंदर से कुछ मुझे अलाउ कर रहा है उस दुनिया में जाने के लिए। सो दिस वर्ड आई डोंट नो कैसे, आई थिंक ये गुरुजी के थ्रू आया है। छतरपुर में एक गुरुजी हैं, और मेरी कोई फ्रेंड ने कभी कुछ बोला होगा तो मैं वहाँ गई, और वहाँ पर बड़ा यूज़ होता है वर्ड शुक्राना, शुक्राना, पर वो सिर्फ वर्ड ही यूज़ हो रहा है। लोग उस डेप्थ तक जो वो सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हर क्षण में हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना, मुझे नहीं लगता कि जो लोग वहाँ सच में डिसाइपल्स हैं, जो वो समझ पाए कि वो बताना क्या चाह रहे हैं। बट आई थिंक इस बुक के थ्रू मुझे समझ आया कि वो शुक्राना कहते किसको हैं। यही नहीं कि जो मैं खाना खा रही हूँ, आज मेरी प्लेट में भोजन है, ये नहीं कि मैं भोजन के लिए शुक्रगुजार हूँ, मतलब कि जिस खेत में किसी ने गर्मी में धूप में खड़े होकर, किसी भी मौसम में खड़े होकर कुदाल चलाई, हल चलाया, उस भैंस का शुक्राना, बैल का शुक्राना, उस मशीनरी का शुक्राना जिससे ये खेत बोए गए होंगे, उन बीजों का शुक्राना, उस किसान का शुक्राना जिसने उस खेत की रक्षा करी होगी, चाहे उस केयरक्रो क्यों ना हो, उसका शुक्राना। मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी थिंग्स, एलिमेंट, पीपल, इवन जब उसने गेहूँ उगाया, उसको जो भी दाने बने बोरियों में डाला, फिर वो किसी जो वो होते हैं गोडाउन वाले उनके पास गए होंगे, फिर वहाँ से किसी ट्रक में रखकर दिल्ली आए, फिर मेरी चक्की तक पहुँचे, एक मेरी प्लेट में एक रोटी पहुँचाने के लिए अनलिमिटेड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर देयर वर्किंग फॉर इट। तो आई थिंक वो जो समझ आई थी वो इस बुक से समझ आई थी कि मैं उस रोटी को नहीं खा रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए कितनी कृतज्ञता है कि मैं इसे पैसे दिए और हमारे घर में आटा आ गया। इट्स नॉट लाइक दैट। आप सब्जी खा रहे हो, मतलब आई रियलाइज दोज थिंग्स इन दोज डेज ना, कि एक धनिया उगाने में भी कितनी मेहनत लगती है, और हम लोग 10 रुपए की 20 रुपए की गड्डी लेकर आते हैं और हमें लगता हो गया काम। द फ्रेश सब्जियाँ जो आपके घर तक पहुँच रही हैं, कितना बड़ा सिस्टम इसके पीछे काम कर रहा है। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल दोज पीपल, बेकर्स, प्लांटर्स, जो भी होते हैं। तो आई थिंक शुक्राना
कहते कि इससे वो वर्ड तो मुझे वहाँ से पता चला था, पर उसको फील कैसे करते हैं वो मुझे इस बुक की प्रैक्टिस से पता चला था। इवन आप चल रहे हो, हर कदम कदम पे बीइंग थैंकफुल, आप सांसें ले रहे हो। अब मैंने तो नहीं उगाए पेड़ कभी भी, बहुत कम उगाए होंगे, पर सांसें तो मैं भर भर के ले रही हूँ, हर मिनट में ले रही हूँ इतनी सारी सांसें। तो कोई तो है जो पेड़ उगा रहा है, उन्हें बसा रहा है, और वो हमें रेगुलर ऑक्सीजन दे रहे हैं। वो कौन है पता नहीं, बट आई ऑलवेज से आई डोंट नो, बट आई एम राइट नाउ लिविंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ पीपल। इवन ऑल माई सक्सेसेस, अगर आज शुक्राना इतना काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं इस बात को, या प्रैक्टिस करते हैं लाइफ में, तो शुक्राना ये नहीं कि मैंने या किसी ने शुरू किया होगा। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स, थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड लैक्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स जिनकी वजह से आज एग्जिस्ट करता है। तो आई थिंक शुक्राना इज लाइक आई कैन गो ऑन एंड ऑन। I'm sure. एवरी अवतार और पैगंबर और मैसेंजर्स, मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई कभी लोग कुछ बोलते भी हैं ना, मैं कहती हूँ देखो, किसी को कहीं पे भी जाने से गुड एनर्जी मिल रही है, जाने दो उसको। तुम्हें पता नहीं दूसरा बंदा क्या डील कर रहा है। इन टुडेज लाइफ पीपल आर डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स, उनको खुद नहीं पता वो अपने अंदर क्या क्या डील कर रहे होते हैं। देयर सो मेनी एंटेंगलमेंट्स, और किसी चीज़ को देखने से, पढ़ने से, और वो भी इंटेग्रिटी में रहते हुए, आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, जाने दो भाई उसको कुछ तो सुकून मिल रहा है वहाँ पर। तो आई थिंक, एंड द पीपल हु आर गोइंग, आई थिंक वन थिंग वेरी गुड थिंग विच आई लर्न फ्रॉम दैट प्लेस, मैं उनसे नहीं मिली हूँ कभी, पर जैसे बातें सुनते रहते हैं ना, तो वो गुड एनर्जी में रहने के लिए, जैसे कभी आप डांस कर रहे हो, जैसे उनके सत्संग में होता है, यू स्टार्ट प्लेइंग विद सम शुक्राना सॉन्ग्स एंड देन यू डांस अबाउट इट, एंड अच्छा बन के आओ उनके उसमें। अच्छे बन के आने का मतलब अपने आप को गुड एनर्जी में रखो। आप ये थोड़ी ना रोंदू बन के आ जाओगे हर जगह। जैसे कई लोग मंदिर गुरुद्वारों में आप कभी जाओ, लोग रो रहे होते हैं, बैठे हुए हैं गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने हाथ फैला कर रोई जा रहे हैं, ऐसे उदासी, चेहरे पे उदासी है। ये तो सबसे गलत प्रैक्टिस कर रहे हो आप, जो इस बुक से भी हमने सीखी कि बट जिस फीलिंग में आप अभी हो, आप उसी को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप इस समय दुखी हो, तो आप और ऐसे ऐसे दुख होने वाले, दुख करने वाले इवेंट्स को, लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अगर आप कुछ भी करके अपने आप को मूड शिफ्टिंग में लेकर आते हो और अपने आप को गुड एनर्जी में लेकर आते हो, वो कैसे भी हो सकती है। वो आपको कुछ अच्छे कपड़े पहनो, कुछ अपने आप को साफ़ सुथरा करो। कई बार अपने आप को सजाने से भी यू फील गुड इन द मिरर, है ना। कई बार आप अच्छे लोगों की संगत में होते हो तो अच्छा लगता है, कुछ अच्छा खाते हो तो अच्छा लगता है। आई ऑलवेज यूज़ योर सेंसेस। देखो, कुछ सूंघने से क्या पता आपको अच्छा लगे, कुछ अच्छा गाना सुन लिया अच्छा लग गया, है ना। तो कुछ भी करके अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में लेकर आओ, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में लेकर आओ। क्यों? बिकॉज दैट एनर्जी जिसमें आप अभी हो पॉजिटिव, दैट विल हेल्प यू अट्रैक्ट द थिंग्स which will give you good energy. तो I think this is what I think वो गुरु जी का मेन मर्म यही था, शुक्राना करो, मोजे में रहो। मोजे means be in good energy. I think if people can really practice what is said, so many people will come out of their turmoil. So many people. The only thing is how to practice it. वो तुम्हें सीखना पड़ेगा. So this book is all about how to practice शुक्राना at a deeper level. So that's what we do. Wonderful. A lot of people are silently into depression, going through anxiety, and heartbreak है, पैसे की कमी है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। चाह के भी कहीं ना कहीं शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो उनके लिए आप क्या कहते हो, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जैसे आपने बोला मूड स्विच करने के लिए म्यूज़िक सुन लो, ये कर। आपको क्या लगता है कि एक आप कैसे सिखाते हो कि कैसे वो एक चेंज, जो एक वो स्पार्क, कहते हैं ना, पहली चिंगारी क्या होती है आपके हिसाब से जिससे वो शिफ्ट आ जाता है? I think the first thing that we ask, तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते क्या हो? I know you're going through a lot of bad phase. I know तुम्हारे पास बहुत दुख, दुविधा, व्यथा सब कुछ है. Don't tell me about that because वो तो है. मेरे पास जैसे डॉक्टर के पास आए हो तो इलाज कराने आए हो ना, तो पहले तो मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ये पैसों की दुनिया में ब्रेक डाउन है, तो डोंट टेल मी अबाउट द ब्रेक, टेल मी व्हाट यू वांट। तो द पर्सन विल स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। तो आई थिंक पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप बीमार भी हो तो भी, मुझे पता है बहुत दुखी हो आप, मुझे ये पता चाहते क्या हो। तो अगर वो अपने आप के लिए वो चाहत को पकड़ पाए, वो पॉजिटिव चीज़ क्या है जिसकी तरफ वो बढ़ना चाहता है, उसको कोई लक्ष्य मिल जाए, आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप। मोस्टली पीपल आर नॉट इवन क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट। That's the delusional life they are living right now. अगर मैं उनसे पूछूं कितना पैसा, जैसे कोई पैसे की कमी है तो कितने पैसे चाहते हो? जितने मिल जाए अच्छा है। नो, दिस इज सच अ स्टूपिड आंसर। क्यों? अब जैसे रेस्टोरेंट में कहीं जाते हो आप, वहाँ पे जाके वेटर आया,
उसने पूछा क्या खाओगे, आप क्या बोलोगे, जो मर्जी खाना ले आओ, जितना मिल जाए अच्छा है। यू नो, यू प्लेस ऑर्डर इन अ सिस्टमैटिक वे इन द यूनिवर्स। तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में अगर द पर्सन हु इज कमिंग टू प्रैक्टिस, अगर उनको इतना क्लैरिटी है कि व्हाट डू दे रियली वांट। जैसे कई बार लोग हम पूछते क्या चाहिए, घर चाहिए, अपना ड्रीम हाउस खरीदना है, ड्रीम हाउस लेना है, कैसा ड्रीम हाउस, क्या कुछ नहीं पता होता उनको, बट ड्रीम हाउस ड्रीम हाउस ड्रीम हाउस बोली जा रहे हैं। बट ड्रीम हाउस में क्या झुग्गी खरीदनी है, फ्लैट खरीदना है, कोठी खरीदनी है, बंगला खरीदना है, विला खरीदना है, फार्म हाउस खरीदना है, आइलैंड खरीदना है, क्या खरीदना है। देन दे स्टार्ट थिंकिंग, अच्छा 5 कमरों का चाहिए, भाई क्या चाहिए अगर बताओ, फ्लैट चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए। देन यू नो वंस यू स्टार्ट रियली फोकसिंग, आई थिंक जैसे जैसे उनको क्लैरिटी मिलती है ना कि उन्हें एक्चुअली में चाहिए क्या, ये हम रिटर्न में कराते हैं, 0 चैप्टर इज ऑल अबाउट इट। उनको अंधेरे से बाहर आने के ऑलमोस्ट 30% रोशनी तो यही मिल जाती है जब उनको क्लैरिटी मिलती है कि उनको चाहिए क्या। अगर कोई लेडी है बार बार रोई जा रही है, मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है, उसका बाहर चक्कर चल रहा है, पहले उसका वहाँ चक्कर था, यहाँ चक्कर था, अभी तुम देखो ना आप क्या सुना रहे हो मुझको, वो जो तुम नहीं चाहते हो, पर आप एनर्जी उसी को दे रहे हो जो आप नहीं चाहते हो। तो पहले तो चुप हो जाओ, क्योंकि जितना बोलोगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी ले रहा है, और वेर एवर योर एनर्जी गोज, आपके टेंशन जाती है वहीं पे ऊर्जा का प्रवाह उसको सतत कहते हैं ना प्रकट कर देगा। तो पहले तो चुप हो जाओ, आई ऑलवेज से चुप। और कोई कभी रोने की, हमारे सामने दुखड़े रोने की कोशिश करता है तो आई तो जस्ट चुप हो जाओ, क्योंकि आप मुझे तो सुना रहे हो पर 10 लोग और भी सुन रहे हैं जो आसपास वाले हैं। एनर्जी दे रहे हो और लाइव कर रहे हो उन बातों को। अरे योर वर्ड्स आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, आपके शब्द आपकी वाली दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो वही शब्द बोलो ना जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में प्रकट हों। देन दे स्टार्ट थिंकिंग, अगर हस्बैंड ये नहीं कर रहा, कई लोगों के लिए तो ये इमेजिन करना ही मुश्किल हो जाता है कि पति ने जिसने 6-7 बार चक्कर चला रखा हो कि वो मतलब वो क्यों नहीं चलाएगा ना, तुम्हारा बिलीफ ही यही है तो वो क्या करेगा। नाउ टेल मी व्हाट यू वांट कि मैडम वो चक्कर ना चलाए या कहीं बाहर उसका अफेयर ना हो। मैं क्या स्टूपिड आस्क है तुम्हारी, क्या भाई। अब देखो कोई, अब तुम इस वर्ड में देखो ना, जैसे फॉर ये बड़ा स्टूपिड सा एक हमारा कभी एक्सप्लेनेशन होता है। अब किसी के घर, किसी के ऑफिस में फॉर एग्जांपल उसकी सेक्रेटरी है, उसका नाम है रीटा फॉर एग्जांपल। अब रीटा से उसका चक्कर चल रहा है आदमी का, तो आप ये क्या बोले जा रहे हो, मैडम बस मेरे को ना रीटा मुक्त जिंदगी चाहिए, रीटा मुक्त जिंदगी चाहिए। भाई क्या पागल भाई, तुम बार बार रीटा वर्ड तो बोल ही रहे हो ना, तो इसको एनर्जी जा रही है। आज वो रीटा नहीं होगी, कल सीता होगी, परसों गीता होगी, वो तो आती रहेगी ना, क्योंकि वर्ड तो आप बोल रहे हो। तो व्हाट डू यू वांट, देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि मैं व्हाट आई वांट इज अ वेरी ट्रस्टफुल, लॉयल एंड फेथफुल रिलेशनशिप विद माई हस्बैंड। नाउ दिस इज गुड, दिस इज ऑल पॉजिटिव दैट यू रियली वांट। तो पहले लिखो व्हाट डू यू वांट। अगर आपको इतनी क्लैरिटी आ जाती है तो फिर आगे उसको कैसे आपने अपने जीवन में चरितार्थ करना है, देन हाउ ग्रैटिट्यूड, हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स ऑन दैट लेवल, यू नीड टू लर्न एंड प्रैक्टिस एटलीस्ट फॉर 33 days। एंड देन आई थिंक 33 दिन में बहुत लोग, मोर देन 75% के लोगों की लाइफ में पॉजिटिव न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है उस एरिया के अंदर, बिकॉज दे प्रैक्टिसिंग। बाकी लोगों को प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है कई बार, क्योंकि वो बहुत पुरानी क्रॉनिकल कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं। तो जितनी पुरानी बीमारी उसको ठीक होने में उतना टाइम लगेगा। वैसे चल सफरिंग और लर्निंग इज अ चॉइस दैट इज गिवन टू अस। कोई प्रॉब्लम आई, अब उसमें सीखना है या बैठ के रोना है, ये हमारे हाथ में होता है। सो आपने जो अभी एक्सप्लेन करा कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि चाहिए क्या, तो वो सफरिंग से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, ये मुझे समझना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और है, आजकल ना स्पिरिचुअलिटी ना ट्रेंडिंग हो गई है, सबको करनी है पर पता किसी को भी नहीं है। तो आप मेरे व्यूअर्स को थोड़ा अपना नज़रिया स्पिरिचुअलिटी का प्लीज़ अगर बताएंगे। सब मंदिर चले जाएंगे, सोचते हैं कि हमारी स्पिरिचुअलिटी हो गई, या वो पहन लेंगे रुद्राक्ष वगैरह, पहन लेंगे, रुद्राक्ष पहन लेंगे, तुलसी की माला, कुछ भी पहन लेंगे। एंड इवन फॉर दैट मैटर, जैसे 11/11 है, सिर्फ 11/11 देख के मांग लिया तो हो जाएगा। यू नो दिस इज, ये अगेन 11/11 222, दिस इज ऑल पेरिफेरल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सब फॉलो कर रहे हैं, बट किसी को एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी समझ पता नहीं आ रही है। मेरे को ये लगता है कि सब भेड़ चाल में चल रहे हैं कि करना है तो करना ही है। सी अगर आप देखें सिंपल टर्म्स के अंदर, इफ़ यू आर लिविंग अ ह्यूमन लाइफ, यू हैव 3 डोमेन्स मेन। यू हैव बॉडी, यू हैव माइंड, यू हैव सोल। आप बॉडी के लेवल पे जैसे मैंने कपड़े पहने, ज्वेलरी पहनी, मेकअप किया, गाड़ी में घूम रही हूँ, घर में हूँ, जो चीज़ें दिख रही हैं मुझको, जो भी चीज़ें एसेट्स दिख रहे हैं, जो दिख रही हैं, वो सब कुछ जो है मटेरियलिस्टिक रेल में, फिजिकल रेल में।
अब यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, नौकरी, बच्चे, परिवार, ये सब फिजिकल रेल्म है, ठीक है। ऑब्वियसली यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, यू आर लिविंग ऑन द प्लैनेट अर्थ, तो आपको ये सब कुछ जो है इसमें आप रह ही रहे हो। द सेकेंड रेल्म्स कम्स, जिसको माइंड बोलते हैं। माइंड, जब बॉडी माइंड सोल की बात करते हैं, माइंड मतलब जब आप दिमागी तौर के ऊपर अपने आप को रोशनी मिलाना शुरू करते हो, आपके जैसे हमने एक खंडा लगाया हुआ है, खंडे के बीच में यू सी अ डैगर, जिसको हम खंडा बोलते हैं। तो खंडा मीन्स दो धारी तलवार। तो ये पूरी की पूरी जो सीखी है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन मन, जिसको मत बोलते हैं, मन मत जो हम बोलते हैं। तो आपका जो दिमाग है, बुद्धि है, मत है, वो दो तरह से काम करती है। या तो वो नेगेटिव काम करेगी या पॉजिटिव, या तो आपको विकास की तरफ ले जाएगी या विनाश की तरफ ले जाएगी। दैट्स व्हाट द डैगर एक्चुअली रिप्रेजेंट्स। अब आप अपने दिमाग पे काम कर रहे हो, यानी बुद्धि पे काम कर रहे हो थ्रू सब ज्ञान, थ्रू सम प्रैक्टिसेस, है ना, जिसको हम कहते हैं ज्ञान और प्रज्ञा, जब हम चेतना की दुनिया में काम करते हैं। तो रोशनी कहाँ आनी है? बुद्धि में आनी है। वो बताएगा आपको कि भैया बाहर की दुनिया को और अंदर की दुनिया को बैलेंस कैसे करना है। और स्पिरिचुअलिटी टोटली, जब भी आप कभी इंसान से, जैसे हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, नहीं, हम अभी भी इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं, हम माइंड की बात कर रहे हैं, माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी यू कैन नॉट टॉक विद एनीवन एल्स। व्हाई? बिकॉज इट्स योर पर्सनल स्पिरिट, इट्स योर सोल। अगर आप मंदिर जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, वो सब का सब क्या है? वो रिलीजन है। रिलीजन का क्या मतलब होता है? कोई ऐसा पंथ या ऐसी प्रैक्टिसेस जिसको करने की वजह से आपकी बुद्धि में रोशनी आएगी, जिसकी वजह से आप अपने आत्मिक रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे। तो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, ये सब हमारे को बुद्धि को रोशन करने का जरिया। जो हम रीति रिवाज फॉलो करते हैं, कर्म कांड करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो हम कर रहे हैं, सोल करने की दुनिया का पार्ट नहीं है ना। सोल तो बीइंग है। बीइंग मतलब जो है अंदर, है ना, तो दिख नहीं रही है। जो दिख नहीं रही है उसको आप कर कैसे सकते हो? जो कर रहे हो वो तो करने की दुनिया ना, डूइंग डोमेन कहते हैं। तो जो बाहर कर रहे हो वो डूइंग का पार्ट है, जिसको अगर हम ट्रिनिटी में फील करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा अंदर है, क्रिएटर, विष्णु बाहर है, जो कार्मिक दुनिया है, जो कर्म कांडों की दुनिया है, तो विष्णु है। और देन महेश इज कंप्लीटर, जो वो किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना है, आपका अपना जीवन सर्कल कंप्लीट करना है, पर्पस ऑफ लाइफ कंप्लीट करना है, कुछ भी कंप्लीट करना है, दैट्स विष्णु महेश पार्ट। नाउ सेइंग दैट, लोग कई बार मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मैं जैसे करती हूँ, नित्यनेम कर रही हूँ, नाम जप कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो सब डूइंग है, एक्शन का पार्ट है। पर मैं हो क्या रही हूँ अंदर से? जो आप अंदर से हो वो आपका सोल का पार्ट है, जो दिख नहीं रहा पर आप हो। अब वो होने के लिए कई बार करना आपको सपोर्ट करता है। कुछ आप कर रहे हो और साथ साथ में हो भी रहे हो। जैसे कि सिक्खी में कहा जाता है, जब आप सेवा करते हो, जिसको हम आप कुछ भी काम करो बट आप गुडनेस के साथ करो। सेवा और सिमरन, सिमरन कहाँ चलेगा? अंदर, सेवा कहाँ चलेगी? बाहर। अब आप इस समय पॉडकास्ट कर रहे हो, मे बी इवन द पॉडकास्ट, इफ यू आर डूइंग इट विद योर थॉट्स, with your intention, with your soul, with your feeling. Soul means feeling. Even the podcast can become a spiritual thing for you. You can be here doing something spiritual, which is giving you so much of enlightenment, so much of I don't know those words because हर किसी Something shifts inside you. because you are doing it with your हार्ट एंड सोल, जिसको हम कहते हैं ना। तो अब मुझे नहीं पता है जो लोग गुरुद्वारे मंदिर जा रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, वो कितना हार्ट एंड सोल के साथ कर रहे हैं, गुडनेस के साथ कर रहे हैं, या दिखाने के लिए कर रहे हैं, या डर के कर रहे हैं, चिंता में कर रहे हैं, फोमो में कर रहे हैं कहीं तो जो जिसका विचार, हाँ, पता नहीं किसका क्या विचार है। तो आई थिंक जैसे मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी, आई बिकेम, मैं पहले नॉर्मल हिंदू पंजाबी थी, बट एवर आंसर्स आई गॉट थ्रू जपजी साहब, आई चोज टू बी एन अमृतधारी। तो मैंने अमृत चखा है, अभी 6 साल पहले हुआ है। तो सम पीपल थिंक कि अच्छा ये स्पिरिचुअल हो गई है। अमृत धारण करना इज़ नॉट अ स्पिरिचुअल थिंग, इट्स अगेन कर्म कांड, है ना। इनको दिख रहा है मैंने ककार धारण किए हुए हैं, बट इवन नित्यनेम भी दिख रहा है। मैं सुबह सुबह अगर 5 पानी का पाठ कर रही हूँ तो यू कैन सी आई एम डूइंग इट, है ना। तो जो दिख रहा है वो कभी भी स्पिरिट का पार्ट नहीं हो सकता, तो वो अंदर है। अमृत धारण करने के बाद आपके अंदर क्या बदला, वो स्पिरिचुअल है। वो मेरा अपना खुद का अनुभव है, खुद का एक्सपीरियंस है। आई कांट इवन टेल इट टू यू बिकॉज वो अनुभव ना, आई फील दैट समथिंग लाइक, जैसे कई बार कहते हैं गूंगे की मिठाई, वो आप गूंगे हो, अब वो, क्योंकि जो आप अनुभव कर रहे हो दूसरों को कैसे बताओगे? वो तुम्हें गया भी नहीं है, तो उसको स्वाद कैसे बताओगे आप, जिसने चखा ही नहीं है उस स्वाद को। तो आई थिंक इसीलिए जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो दुनिया में अगर 750 करोड़ लोग हैं, तो 750 करोड़ लोग जब अपनी स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में चलेंगे, जब एक साथ चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल सबके सब नानक के पंथ पे चल रहे हैं, सबके सब राम जी के पंथ पे चल रहे हैं, या मोहम्मद जी के पंथ पे चल रहे हैं, वो इवन एक ही संगत में भी चल रहे होंगे, तब भी उनका एक्सपीरियंस अपना इंडिविजुअली होगा।
और जो उनको उनकी रोशनी की तरफ लेके जा रहा है. तो आई थिंक दिस इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी. रिलीजन इज डिफरेंट. रिलीजन हैज इट्स ओन फैसेट्स एंड ओन पैरामीटर्स टू अंडरस्टैंड. वो डिफरेंट है. Why do you think that so many people who pray every day and still, there's suffering? They do so much for everyone. They do good for everyone. मतलब कहते हैं ना कि बड़ा अच्छा आदमी है यार, फिर भी इसके साथ बुरा क्यों हो गया? क्यों होता है ये? अच्छा तो अभी है ना, जो कांड अभी जो पिछले जो पास्ट में कांड किए होंगे, पिछले जन्मों के कांड है, कर्मों के कांड है. अब जैसे मैंने बीज बोए थे फॉर एग्जांपल आज से 10 दिन पहले या 50 दिन पहले, 2 महीने पहले, आज फसल उगी है. अभी आज मैं किसी और वे में हो सकती हूँ, पर उसके जो फसल उगी है वो तो मुझे खानी पड़ेगी ना. तो कार्मिक सर्कल्स में कई बार ऐसा होता है, लाइक जैसे आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हो और सडनली समथिंग वेरी टेरिबल हैपन्स टू यू एंड यू से मैं तो इतना ग्रैटिट्यूड करती हूँ. अरे बाबा तो ग्रैटिट्यूड तो आज कर रही है ना, आज जो बीज बोए हैं इसका फल तो इसका जो प्लांट उगेगा वो तो आगे मिलेगा तुझको, फल जो आगे आने वाला है. अभी तो जो हमारे साथ हो रहा है ये हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है. तो समटाइम्स नोइंगली और अननोइंगली हमने कुछ पास्ट में ऐसा किया होता है, जो आई वोंट से यू हैव डन इट डेलिबरेटली. कई बार तो लोग कहते हैं मतलब मैंने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं किसी के साथ. फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको बहुत नेगेटिव, आपको बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचा होगा इस चीज़ से. यू डोंट इवन नो. आप बचपन में स्कूल में खेल रहे थे. आई रिमेंबर दैट थिंग ना, बिकॉज आई वॉज इन अ स्कूल एंड वी वर प्लेइंग इन रिसेस एंड सडनली बेल बज गई. तो बेल बजते हम बड़ी स्पीड में भागे क्लास की तरफ. तो मेरे गलती से मेरे पैर में किसी और बच्चे का पैर आ गया. सब भाग रहे थे ना एकदम से, और वो गिर गया बच्चा और उसके कान में खून निकला. तो जैसे वो गिरा तो वो नीचे कुछ ईंट वींट होगी तो कान में खून निकला. एंड आई सॉ इट कि मुझे तो पता है ना कि वो मेरे पैर से अटक के गिरा है और खून निकला. और अब मुझे लगा कि यार अब तो मैडम कुछ कंप्लेंट करेगा कि मेरे से टक्कर करी हुई इसने. तो जो भी था, पर वो गया अपना, उसने कान में जो भी अपना कराना था करा लिया. छोटा सा एक स्क्रैच था तो जो भी था. बट आई रिमेंबर कि मेरे से जाने या अनजाने में पर कोई तो गिरा है ना, उसको धक्का लगा, उसको चोट लगी, उसका खून निकला, उसको दर्द हुई. एम आई अवेयर ऑफ इट? एम आई रियली कि प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मेरे से गलती हुई है? मैं कहूँगी मैंने क्या किया है? तूने अगर मेरे टांग में टांग मारी, तू गिरा है ना. तो हम लोग अक्सर अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कई बार आनाकानी कर देते हैं. आप लो चाहे ना लो, वो घूम के वापस जरूर आएगा. मतलब कर्मा इज लाइक अ सर्कल, इट विल कम. That's like a CCTV camera on your head. वो बैठे नहीं चित्रगुप्त, चित्र जो गुप्त तरीके से आपके पीछे ना कैमरा पड़ा है व्हाइट कलर का. आई एम फीलिंग लाइक चित्रगुप्त, लाइक यू डोंट इवन नो बट इट्स क्लिकिंग योर पिक्चर्स. तो वो आपके शोल्डर पे बैठा हुआ है एंड गुप्त तरीके से आपके सब चित्रों को खींच रहा है. एंड एवरी सर्कल विद इट्स ओन टाइम, जो टाइम लगेगा सो लगेगा, बट इट विल सर्टेनली कम बैक एंड देन इट हैपेंस. आपने इतनी स्टोरीज देखी हैं, इतने लोगों की ट्रांसफॉर्मेशंस देखी हैं, कोई एक स्टोरी जो आपको याद हो, जो आपके कहते हैं ना दिल को छू गई हो? ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी रोज ही इतनी होती है. हर रोज सेशन के अंदर दैट पीपल कम एंड शेयर. बट कहते हैं ना कि किसी की बहुत ही इनोसेंट स्टोरी थी जो there are so many innocent stories. That's what I'm thinking, because all of them come from their life, इसलिए याद नहीं रहती. 100 अब तो कितने 7-8 साल ऑलमोस्ट, मतलब पहले भी थी, कोरोना से पहले भी हम लोग सेशंस लेते थे. आई वॉज द लीडर इन लैंडमार्क वर्ल्ड वाइड में. आई वॉज सेमिनार लीडर. इवन वहाँ से भी बहुत स्टोरीज हैं, यहाँ पे भी बहुत स्टोरीज हैं. हाउ पीपल थ्रू ग्रैटिट्यूड उनका दिल में रोशनी होती है. हाउ मच दे बिकम सो ग्रेशियस टू फॉरगिव एज वेल. कितना उनके साथ बुरा हुआ होता है लाइफ में, कितनों के साथ रेप्स हुए हैं, मोलेस्टेशंस हुए हैं, कितना कुछ बुरा हुआ होता है. एंड उनको कभी लगता भी नहीं था कि वो उस नासूर से बाहर आ सकते हैं, उस दर्द से बाहर आ सकते हैं. बट हाउ दे बिकम सो बिग हार्टेड टू बी ग्रेटफुल. इसमें एक चैप्टर आता है हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स. जो आपके साथ बुरा हुआ उसको कैसे. तो लोगों ने कितनी बार मेरे को वो वाला मोमेंट बहुत प्रेशियस होता है. जो रोशनी में है वो रोशनी में जा रहे हैं, वो तो चलो अच्छी बात है. पर जो कितने सालों से अपने माँ बाप, जैसे कई लोग अपने माँ बाप के साथ बात नहीं करते, अपने फादर के साथ 15 साल से बात नहीं कर रहा है एक लड़का, और वो उसने ग्रैटिट्यूड शुरू किया और करते करते वो दिल से कैसे ग्रैटिट्यूड में जुड़ा. एंड ही स्टार्टेड सीइंग कि उसके पापा ने उसके लिए कितना कुछ किया है. उसके लिए स्कूल की फीस भरी है, उसके सिर पे छत थी बचपन में, उसके पास खाना था, कपड़े थे बचपन में. एंड ऑल द टाइम ही वाज स्क्रिबिंग कि पापा ने ये नहीं किया, हमें ये नहीं दिया. एंड सडनली ही रियलाइज्ड हाउ मच ही हैज डन एंड देन ही बिकम्स वन विद हिज फादर. मतलब वो ग्रैटिट्यूड के थ्रू कैसे वो रिश्ते जो इतने सख्त 15 सालों से बिल्कुल टूटे हुए हैं, वो कितना दिल से जुड़ जाता है. आई थिंक एवरी डे इज़ अ न्यू स्टोरी.
मतलब कोई इंसान है, कोई लेडी है, जैसे अपना नहीं हो पा रहा, उनको बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा, 13 साल से वो स्ट्रगल कर रही है, बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा, IVF भी फेल हो जाते हैं उसके, एंड देन समबडी टोल्ड हर कि करके देख लो ये मैजिक बुक, क्या पता कुछ रिजल्ट आ जाए, एंड देन थ्रू बुक शी लर्न कि उसको अपनी मम्मी के शुक्राने क्यों ज़रूरी है, माँ के शुक्राने करने, अपने आप के शुक्राने करने। कई बार लेडीज़ बोल देती हैं, उन्हें पता भी नहीं होगा, बोल दिया कि है मैं लड़की क्यों पैदा हुई हूँ, ये पीरियड के झंझट, अरे लोगों का झंझट, एंड हम अपने औरत होने के ऊपर ही कई बार नेगेटिव हो जाते हैं, कंप्लेनिंग हो जाते हैं। आजकल जो इतनी सारी औरतें IVF करवा रही हैं, क्यों करवा रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी फेमिनिन एनर्जी को हमने नेगेटिव कर रखा है। तो आई थिंक उन्होंने करना शुरू किया ग्रैटिट्यूड उस एरिया के अंदर, अपने आप का शुक्राना, अपने आप से माफ़ी मांगी, क्या क्या मैंने अपने आप के लिए नेगेटिव बोला है, अपने आप के लिए, अपनी मम्मी के लिए, एंड विद इन 3 months शी कंसीव्ड नेचुरली, मतलब शी बिकम मदर। क्योंकि देखिए नेचुरली लाइफ इज़ पॉजिटिव ओनली, लाइफ इज़ लाइट। हमने कहीं ना कहीं अंधेरे डाल रखे हैं ना, उन अंधेरों को जैसे जैसे आप हटाते जाओगे, रोशनी लाते जाओगे, अपने आप वहाँ पर सतत प्रवाह ऑफ लाइफ बिकम्स नॉर्मल। तो ऐसे तो रोज ही कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कहीं ना कहीं हम आजकल देख रहे हैं कि डिवोर्सेस बहुत हो रहे हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स शादी नहीं करना चाहते बिकॉज उनको लगता है मुझे मेरा मन चाहा नहीं मिल रहा। क्या वो गलत करते हैं टू लुक फॉर द राइट पार्टनर, या इवन इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन? मतलब मैं बहुत सारी रील्स देखती हूँ जहाँ पर यंग लड़कियाँ मैनिफेस्ट कर रही हैं कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे इसके जैसा चाहिए, मुझे उसके जैसा चाहिए। क्या वो गलत कर रही हैं जिसमें वो अगर मिल भी जाता है तो उनकी वो जो उनकी चाहत थी वो क्लैरिटी ही नहीं है? मतलब मैंने एक कहीं पे देखा था जैसे लड़कियां कहती हैं मुझे शाहरुख खान जैसा चाहिए। दे डोंट अंडरस्टैंड कि शाहरुख खान के साथ में उसके XYZ प्रॉब्लम्स भी तो आएंगी ना, तो वो सिर्फ शाहरुख खान मैनिफेस्ट करते हैं। तो व्हाट इज द राइट वे टू मैनिफेस्ट फॉर अ पार्टनर, समबडी हु इज एक्चुअली ईदर डिवोर्स प्लानिंग टू गेट मैरिड अगेन क्योंकि पहला हो गया गड़बड़, या कोई आज एक फर्स्ट टाइम भी शादी करना चाहता है, या पार्टनर ढूंढना चाहता है, या इवन मुझे लगता है बिजनेस पार्टनर भी ढूंढना है। जो मतलब बिजनेस पार्टनर, जो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इवन कम्युनिकेशन पार्टनर, लिसनिंग पार्टनर, इट कैन बी एनीथिंग। आई थिंक द फर्स्ट थिंग अगेन द क्वेश्चन कम्स, टेक अप एक बुक लो, नोटबुक एंड पेन लेके पहले तो बैठ जाओ साइलेंटली, कोशिश करो। अगर मॉर्निंग में, जैसे मैं आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ अमृत वेला एंड ब्रह्म मुहूर्त, मॉर्निंग में जो सूरज उगने से पहले का टाइम होता है, कई बार हमें अपने आप के लिए, अपनी लाइफ के लिए जो क्लैरिटीज़ मिलती है उस टाइम में, दे आर मच क्लियरर देन द रेस्ट ऑफ द डे। तो कोशिश करो अगर आधा एक घंटा तब उठ पाओ तो बैठ जाओ अपना कॉपी लेकर, एंड नाउ राइट डाउन एटलीस्ट 100 qualities that you want to attract in your partner. Don't talk about this partner because अगर आप चाहते हो लंबा हो, या गोरी हो, या सॉफ्ट स्पोकन हो, या एडवेंचरस हो, these are all traits. तो राइट डाउन एटलीस्ट 100 ट्रेट्स। अगर आप शाहरुख खान भी कह रहे हो तो शाहरुख खान का कौन सा ट्रेट है? यू मे से ही इज़ वेरी फेथफुल, यू मे से ही इज़ अ गुड फादर, यू मे से ही इज़ वेरी, मुझे नहीं पता है ना, उनमें कई तरह की क्वालिटीज़ होंगी। तो आपकी वाली वो क्वालिटीज़ क्या हैं जो आप अपने पार्टनर में क्रिएट या अट्रैक्ट करना चाहते हो? नाउ दिस इज़ वेरी टेक्निकल। कई बार लोग कहते हैं वो वाला चाहिए, वो वाला का क्या मतलब होता है? आप किसी को देख भी रहे हो तो आपने कभी नोट किया होगा, लव मैरिज करते हैं लोग ऐसे कि वो वाला चाहिए, शादी हो गई फिर भी उसके बाद लड़ाइयाँ कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसमें कोई क्वालिटीज़ देखी हैं जो कि जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ, और जब तक वो क्वालिटीज़ बनी रही आपका अट्रैक्शन चलता रहा। जिस दिन वो क्वालिटीज़ हटी, कोई और क्वालिटीज़ वहाँ आई, आपने कहा ये क्या बंदा है, तो उसका रूप बदल गया, इसका तो बिल्कुल वो कहते हैं ना बिल्कुल ही चेंज हो गया बंदा। ये तो हमेशा यही वो होता है। चेंज थोड़ी ना हुआ है। एक इंसान के अंदर 36 गुण, तो हमारे पुराण भी बोलते हैं ना, हमारे एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं, हमारे 36 गुण है। आपने 36 में से उसके सिर्फ 10 गुण देखे थे, बाकी तो 26 आपने देखे ही नहीं, और वो 26 आपको चाहिए ही नहीं। तो अब वो ये थोड़ी ना बंदा कोई झूठा है, अरे उसके 26 कभी ना कभी तो प्रकट होंगे ना। अब आपको तकलीफ हो रही है उसके अंदर, तो बेटर ये है कि जैसे जब मेरी डॉटर की शादी हुई थी तो मैंने उसको बोला था आराम से बैठो, फिर उसके अंदर 100 और ऐड करवाए मैंने, 200, उसने 200 से भी ऊपर लिखे थे कि इवन उसके फाइनेंसेस कैसे हैं, उसकी शॉपिंग की चॉइसेस कैसी हैं, उसके गानों की चॉइसेस कैसी हैं, उसके डांस की चॉइसेस कैसी हैं, उसके घूमने फिरने में उसकी चॉइसेस क्या है, उसको ड्राइविंग करनी पसंद है कि नहीं है, उसको एयर ट्रैवल पसंद। मतलब बाद में आप चिक करो, मतलब आप हो सकता है यू आर ए वेरी काम पर्सन, यू लव बुक रीडिंग फॉर एग्जाम्पल, और आपको अच्छा लगता है बैठ के बुक्स के बारे में बातें करो, और आपके हस्बैंड को नींद आ जाती है बुक्स के बारे में सुनते ही, बिकॉज ही इज एन एडवेंचरस पर्सन, ही लव माउंटेन बाइकिंग, ही लव्स लॉन्ग ड्राइव्स, वो वाली चीज़ें। तो इसमें उसकी गलती थोड़ी ना है, आपने अपना सिस्टम मैच नहीं किया है। आपने ऑर्डर ठीक नहीं प्लेस किया।
सिंपल. तो आई थिंक मेकिंग अ ह्यूज लिस्ट ऑफ व्हाट यू वांट इन डिटेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, ये पहला काम होता है कि व्हाट डू यू वांट. जो भी इवन एज जैसे मेरे तो डॉटर का तो मतलब अभी उस मतलब लाइव एग्जांपल है कि आप उसने कि आंखों का कलर कैसा होना चाहिए. ही यूज्ड टू लव ऋतिक रोशन की उसको आंखें बड़ी पसंद है, उसके बालों का कलर बड़ा पसंद है, थोड़ा सा गोल्डनिश है, हाइट भी पसंद है, डांस उसको पसंद है जैसे कि जो सिद्धार्थ मल्होत्रा टाइप का डांस होता है वो थोड़ा बॉयज डांस है. हर एक चीज़. आज आप मेरा अगर सन इन लॉ एंड ही वो अरेंज मैरिज है अपना, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि जो उसने अपने विजन बोर्ड में बना रखा था, जो लिस्ट में बना रखा था, हाउ ईच एंड एवरी, जैसे लगता है किसी ने बैठ के कस्टमाइज पूरा बिल्ट अपॉन किया है एक चीज़ की. अपने पेरेंट्स के साथ कैसा होगा, उसके पास छुट्टियां कितनी होनी चाहिए, ये नहीं कि हर समय बिजनेस, तो घूमने फिरने के लिए भी टाइम होना चाहिए. तो दिस इज़ हाउ आई थिंक, बिकॉज आई हैव सीन इट विद माई ओन आइज एंड हार्ट कि ये होता है, ये पॉसिबल है. आपको बस मेहनत करनी होगी. लिस्ट बनाई नंबर 1, फिर उसको मैनिफेस्ट करने के 5 स्टेप्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं डेली बेसिस पे लिखना है व्हाट यू वांट, बोलना है, सुनना है, देखना है, विजन बोर्ड बनाना ज़रूरी होता है. देन विजुअलाइजेशन करना है 8 मिनट का डेली कि एज इफ़ यू हैव रिसीव्ड इट. तो आपको मिल चुका है, आप कितने खुश हो उस पार्टनर के साथ. एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है, आपका अपने फादर के लिए, जैसे लड़कियाँ हैं तो फादर के लिए मदर भी ज़रूरी है, पर फादर के लिए आपका एक्सपीरियंस कितना नेगेटिव या पॉजिटिव है. कई बार जैसे आपने बोला किसी का डिवोर्स हो गया, चलो ये तो हो गया, अब आगे ठीक रहे सब कुछ. हमें लगता है बाहर बंदे में कुछ गड़बड़ है, पर हमें यही नहीं पता होता कई बार वो जो गड़बड़ है हमारे फ्लो में आ रही होती है. तो समटाइम्स वी आर डूइंग क्लिनजिंग. जैसे हम एग्जांपल देती हूँ, गंगा जी है. गंगा जी कहाँ से निकलती हैं? गंगोत्री से, है ना. फिर वह ऋषिकेश में आती हैं, फिर हरिद्वार में जाती हैं, फिर पटना में जाती हैं, आगे बढ़ती चली जाएंगी. अब आप हरिद्वार में बैठे हो और गंगा में बहुत कूड़ा आ रहा है. अब हरिद्वार में बैठ के सफाइयाँ करी जा रही हो, पर कूड़ा तो पीछे से आ रहा है. अब जितनी भी सफाइयाँ कर लो फिर कूड़ा आ जाएगा, तो पीछे से आ रहा है. जब तक कि आप जाके गंगोत्री में ना देखो कि कूड़ा कहाँ से आ रहा है और वहाँ पे जाके उसको ठीक ना करो. तो कई बार हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका मेल पीपल के साथ कई बार ब्रेकडाउन आ जाते हैं, तो एक बार देखो कि आपके पापा के लिए आपका क्या एक्सपीरियंस है. यू नीड टू रियली सी दैट. एंड होंगे नेगेटिव एक्सपीरियंस भी, बट हाउ टू ब्रिंग ग्रैटिट्यूड इन थ्रू दैट एरिया. बिकॉज हमें गंगोत्री से अगर सफाई करें तो चांसेस है कि हरिद्वार में भी सफाई हो जाएगी. तो इसीलिए कई बार ये भी ज़रूरी होता है अपने सोर्स बायोलॉजिकल पेरेंट्स के लिए आपका ग्रैटिट्यूड ज़रूरी है बिफोर यू गेट इनटू एनी रिलेशनशिप. और हैरानगी की, जैसे आप फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ही ले लेती हूँ. यू गिव मी एनी वन थिंग दैट यू फील अ लिटिल नॉट सो पॉजिटिव अबाउट योर फादर दैट यू रिमेंबर. Honestly, nothing because मेरे फादर अब नहीं है. एंड मेरे फादर की जब इलनेस शुरू हुई थी तब से ही ना, पता नहीं 1.5 साल वो बीमार रहे थे. मैंने बहुत ग्रैटिट्यूड किया. मैंने कुछ था भी ना तो वो मैंने बहुत पीछे छोड़ दिया. मतलब मैंने वो जर्नी निकाल दी. तो मेरे हस्बैंड के साथ में रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मेरे बेटे के साथ में बहुत अच्छा है, जो मेल एनर्जीज है मेरी लाइफ में फर्स्ट. यू कैन सी दैट ना, I can क्योंकि see अगर अपने फादर के लिए जो भी होल्ड अपॉन किया होगा वो पॉजिटिव ही रखा अगर, तो आपके हस्बैंड, बेटा, इवन कोई भी मेल काउंटर पार्ट्स होते बट हैं. हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग करती हूँ तो मैं भी एक लेवल पे हीलिंग करती हूँ, चाहे डिस्टेंट ही करती हूँ बट करती हूँ. आई गाइड देम विद थ्रू द गाइडेड मेडिटेशंस. तो जब भी कभी कोई इस टाइप की बात आती है जहाँ मेल्स की बात आती है, तो सबसे पहले मैं उनकी फैमिली में फादर, ब्रदर, कजन, सारे मेल्स के बारे में आई ट्राई टू ऑब्जर्व. एंड आई कम्प्लीटली अग्री कि ये जो एनर्जीज होती हैं ये पीछे से चल के आ रही होती है मोस्टली. कई बार तो हो सकता है हरिद्वार में कूड़ा डाल रहे हो आप, वो जो हरिद्वार का कूड़ा है वो तो वहीं पे साफ कर हो जाएगा, बट पीछे से जो आ रहा है उसको भी ध्यान कर लो. तो मैं भी जब अपना सेशन शुरू करती हूँ ना, तो आई डोंट स्टार्ट विद आज क्या प्रॉब्लम है. आई स्टार्ट विद बचपन में कैसे थे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बॉयफ्रेंड था, भाई था, क्या क्या हुआ, क्या क्या बिट्रेयल्स झेले हैं जिसकी वजह से जो आज आप ये बने मेहनत हो. कर रहे हो, ये आपने डायग्नोस तो कर लिया, अब हीलिंग भी देनी है, आप अपनी एनर्जी पे लगा रहे हो. समटाइम्स ग्रैटिट्यूड की एनर्जी एड्स ऑन टू इट. कि अगर वो जो प्रैक्टिशनर है वो खुद से ही अगर अपने फादर के या अपने जो भी ग्रैटिट्यूड जहाँ करने हैं, हीलिंग्स बिकम फास्टर. ऑलवेज फील दैट, बिकॉज आप जो कर रहे हो बहुत पर्सनलाइज्ड होता है. हम जो करते हैं दिस इज़ वेरी जनरल एंड वेरी बिग ग्रुप्स. तो हम हमेशा ये कहते हैं कि देखो हम तो आपको सिर्फ ट्रीटमेंट बता देंगे, पर आपको करना खुद से है. अब अगर किसी को पर्सनलाइज्ड डॉक्टर चाहिए देन कम टू पीपल हु हील यू, देन ढूंढो जाकर. आपने मुझे बताया कि कैसे अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करना है फ्यूचर के लिए, पर अब शादी हो गई,
नहीं उस टाइम देखा था आपका पॉडकास्ट, नहीं समझ आया था। आज शादी हो गई है, पर आज मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ फ्यूचर के लिए, या आज मुझे समझ आई है कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा पार्टनर चाहिए। क्या वो चेंज किया जा सकता है सेम पार्टनर को? मुझे पार्टनर नहीं बदलना, बिकॉज मे बी पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मुझे चेंज नहीं करना। तो आज क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए करंट रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए? पहले तो अगेन राइट डाउन व्हाट यू वांट, उसके बाद इसमें चैप्टर 3 होता है जिसके अंदर बताया जाता है अबाउट रिलेशनशिप, मैजिक रिलेशनशिप। आपको उस एरिया के अंदर जो भी बदलाव लाना है, आपको पता है कि ये करना है, बट मे बी आपके हस्बैंड आपको टाइम नहीं देते एंड यू वांट टू स्पेंड डेली 1 आवर ऑफ क्वालिटी टाइम विद हिम, मे बी यू वांट टू गो ऑन अ रोमांटिक डेट एवरी वीक विद हिम, या जो भी आपको लगता है। लिख लो पहले क्या चाहिए। नाउ उस इंसान की फ़ोटो लेनी होती है, मतलब जो इस बुक के अकॉर्डिंगली फ़ोटो लेकर उसको अपने सामने रखो एंड उसको देखकर जस्ट आइज बंद करो, थिंक ऑफ अ गुड टाइम, जब वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ठीक चल रही थी। कभी तो ठीक भी होगी ना, बहुत पहले तो, या हल्का फुल्का हिंट आया होगा कहीं से, तो उसको याद करना है एंड ब्रिंग दैट गुड मेमोरी अलाइव इनटू योर माइंड। देन ओपन योर आइज, रिमेंबर दैट मेमोरी एंड नाउ स्टार्ट राइटिंग द ग्रैटिट्यूड, कि जो भी उस इंसान के बारे में आपको अच्छा लगता है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में, वो सेम भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती हैं, आज की भी हो सकती हैं, जो भी। जैसे मैं कई बार लिखती हूँ तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई हस्बैंड, उनका नाम लेकर लिखती हूँ कि भाई वो घर में सब्जी फ्रूट्स वगैरह लाने में हेल्प कर देते हैं काफ़ी बार। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई हस्बैंड कि वो घर का बिजली का बिल देने में बहुत हेल्प कर देते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, वी टेक मी आउट फॉर डिनर सो मेनी टाइम्स इन अ वीक। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि बच्चों को समझाने में, पालने में ही बिहेव वेरी मैच्योरली। तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो उस समय फील होती हैं जो जेन्युइन होनी चाहिए, आप उसको बस थैंक यू करो। 5 मिनिमम, मैक्सिमम जितने मर्जी लिखो। आप अपनी एनर्जी में बस पॉजिटिविटी लेकर आओ उस इंसान के लिए। इफ बिकॉज एट द लेवल ऑफ एनर्जी वी ऑल आर कनेक्टेड, वी ऑल आर वन, जिसको हम कहते हैं ना। तो आपने यहाँ पे पॉजिटिविटी लाई, उसके वहाँ पे अपने आप कुछ ना कुछ स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है। कई बार अब एक हमारे अभी कुछ दिन पहले शेयर किया किसी ने, एक लेडी आई, हाउसवाइफ ही थी नॉर्मल, जैसे घर में होते हैं लेडीज, तो उसको 20 साल हो गए शादी को, और पति के साथ शुरू से ड्राई रिलेशनशिप है, बहुत ही ड्राई रिलेशनशिप है। तो मतलब वो है ही ऐसे, शायद वो है ही ऐसे, वो अपने में ही रहते हैं, किसी से बात ज़्यादा नहीं करते हैं। अब शुरू में तो सोचती थी मैं, अब मैं सोचने भी बंद कर दी कि बच्चों के अब शादी का टाइम आ गया है, तो हम तो इसीलिए रह रहे हैं कि भाई बच्चों की शादी, करियर, फैमिली की वजह से। तो मैंने कहा फिर वो अपना दुखड़े रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, हमें नहीं सुनना है सब कुछ ना, हमें पता चाहते क्या हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि मतलब ही केयर अबाउट मी, एटलीस्ट उसको ये तो लगे मैं घर में हूँ, एक मैं जो भी उसने लिखा, मैं लिख लो, अब लिख दो और साइड कर दो। अब इसके ग्रैटिट्यूड शुरू करते हैं, पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के। एंड आई थिंक विद इन अब वो पहली बार लेडी आई थी इस कोर्स में, 33 डेज के कोर्स में, और पहली बार में आई थिंक 18वें-19वें दिन वो सुबह सुबह पहले शेयरिंग्स लेते हैं। शी केम टू द शेयरिंग एंड शी वाज क्राइंग। तो क्यों रो रही है भाई, क्या हुआ? मैं जैसे 8-9 बजे की क्लास होती है, तो कहती मतलब मैं हैरान हूँ क्या कि ये होता कैसे है, क्या हुआ? कहती आज पता नहीं क्या हुआ, सुबह हर रोज़ मैं सुबह उठती हूँ, अपना जो भी काम मैं करती हूँ, आज मैं उठी भी नहीं थी, मेरे हस्बैंड आए और मुझे बोले कि आ जाओ तुम्हारी चाय बनाई है, आ जाओ बाहर बैठ के चाय पीते हैं। और उन्होंने बालकनी में गाने लगा रखे थे पुराने वाले कोई, और मेरे को कह रहे हैं आज चाय बना के रखे। उन्होंने पहली बार, मतलब 20 साल में पहली बार चाय बनाई है मेरे लिए, और मुझे कह रहे हैं कि आ जाओ तुम्हारे लिए चाय बनाई है। कहती मैं तो एक बार के लिए कांप गई कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कि ये तो जादू, तो छोटा वर्ड है, ये तो मैं डरी गई कि हुआ क्या है। एंड दिस इज हाउ people share so many miraculous stories about their life. It's not about something happening outside. आपने अंदर एनर्जी शिफ्ट करी है ना, और आपकी चाहत लिस्ट में लिखा हुआ है कि he expresses love to you और care to you। वो कैसे एक्सप्रेस करेगा वो तो उसकी चॉइस है, पर उसने किया। तो आई थिंक दीज आर स्मॉल थिंग्स पीपल एक्सपीरियंस डू ओनली बिकॉज ऑफ देयर कमिटेड प्रैक्टिसेस, वो तो होती हैं। ये बहुत ही क्यूट चीज़ थी। मेरे को एक चीज़ ना जो मेरे पास बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम आती है, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर परस्पेक्टिव ऑन इट, कि जब चीटिंग होती है ना किसी के साथ, तो उसकी सारी दुनिया ना, जिसे कहते हैं, उजड़ जाती है। वो कहीं ना कहीं अंदर से इतना टूट जाता है कि उस टाइम पे शुक्राना, मैनिफेस्टेशन, कुछ नहीं समझ आता। उस टाइम लगता है कि बस अब जिंदगी खत्म हो जाए। मतलब अगर ये, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ चीटिंग। एंड आई हियर स्टोरीज एवरी अदर डे, बिकॉज रिलेशनशिप काउंसलिंग करती हूँ, तो आजकल रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एंड स्पेशली दिल्ली एनसीआर में तो प्रॉब्लम है ही बहुत ज़्यादा। कैसे आप हील करवाते हो लोगों को जो चीटिंग के बाद आपके पास आते हैं? पहली चीज़ तो ये, जब आपकी शादी हो रही है या आप किसी रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो, तभी आपको क्या क्लियर है आपको क्या चाहिए।
आप ना जाने पिछले कितने बैकलॉग्स या पिछले पास्ट बैगेजेस के साथ आ रहे हो कि किसी को आपने अपने किसी पड़ोसी को या किसी कुलीग को या किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को आपने मैरिटल रिलेशनशिप में इनफिडेलिटी में देखा है और आपके बिलीव्स के अंदर पहले से ये सेटल डाउन है कि भाई रिश्तों में चीटिंग्स होती हैं। अब आप अगर ऑलरेडी इस चीटिंग वाले बिलीफ के साथ आए हो तो आप मोर और लेस कभी ना कभी उसको अट्रैक्ट करोगे। पर अगर आपके सिस्टम में आपने उसको क्लिंस कर लिया एंड यू आर वेरी क्लियर विद योर एफर्मेशंस कि आई एम वेरी फेथफुल टू माय हस्बैंड इज वेरी फेथफुल टू मी, या आई एम वेरी लॉयल टू माय हस्बैंड इज वेरी लॉयल टू मी, जो भी आपने अपने एफर्मेशन बनाई, एंड देन यू एंटर इनटू दैट रिलेशनशिप। इसको कहते हैं, ये नहीं कि मतलब एक होता है ना गोइंग टू द वॉर एंड देन प्रिपेयर, एक होता है प्रिपेयर एंड देन गो टू द वॉर। तो आप पहले प्रिपरेशंस तो करो आपको रिलेशनशिप में क्या क्या चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ जो इनफिडेलिटी की हम बातचीत करते हैं कई बार, तो एक तो ये ना आई थिंक सोसाइटी के अंदर, जैसे आपने भी जैसे अभी भी बोल दिया दिल्ली एनसीआर फॉर एग्जांपल, लोगों को लगता है अर्बन प्लेसेस के अंदर या ऐसे कॉर्पोरेट कल्चर्स के अंदर ये होना नॉर्मल हो या नॉर्मल ये हो जाता है, नॉर्मलाइज हो गया। ये गाँव में भी होता है, कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ होना है होना है, जहाँ पे भी आप अपनी इंटेग्रिटी से आउट हो तो वहाँ हो सकता है। नंबर 2, अगर आप चाहते हो कि आपका हस्बैंड आपके साथ या पार्टनर आपके साथ लॉयल रहे, हाउ मच आर यू पुटिंग एनर्जी इनटू दैट? डू यू रियली राइट इट डाउन एवरी डे कि थैंक यू भगवान मेरे पति का मेरे लिए बहुत वफादार होने के लिए या मेरे लिए बहुत प्यार करने के लिए, जो भी है। डू यू राइट इट डाउन? डू यू रियली स्पीक अबाउट इट? जैसे हम लोग बताते हैं ना, मिरर में खड़े होकर बोलना है, सुनना है, देखना है। क्या आपने एक बहुत पिक्चर प्यारी सी लगा रखी है जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मतलब क्लोज निट बॉन्ड के साथ अपना उस पिक्चर में दिख रहे हो, या विजुलाइज करना आप क्या कर रहे हो। आप कुछ भी ऐसा थोड़ा ना कर, जैसे कहते हैं ना शहर में आग लगी है, तुम्हें लगा है, तुम्हें जैसे आपने बोला दिल्ली एनसीआर, तो इन शहर में आग लगी है, तो तुमने अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या किया फिर? इफ़ यू नो इट्स हैपनिंग देन यू शुड डू समथिंग टू प्रिवेंट ना। तो वो प्रिवेंशन में आपने क्या किया, आपने अपने क्या क्या उसको एनर्जी दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरी मॉर्निंग आई वेक अप आफ्टर डूइंग मेरे सेशंस होते हैं, पहले फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ वगैरह वगैरह, तो मेरे हस्बैंड को मैं सी ऑफ करती हूँ, अपना काम पे चले जाते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा घर में थोड़ी देर के लिए मैं बैठती हूँ बिफोर आई गो फॉर माई वर्क, या उससे कभी गाड़ी में भी कर लेती हूँ। आई गो टू माई गूगल पिक्चर्स एंड देयर इज अ फोल्डर आई हैव मेड मी एंड माई हस्बैंड इन रोमांस, मैं उसका नाम ही है। तो उसमें मेरी जैसे मेरी शादी को 30 साल होने वाले हैं, तो 30 साल में जो मेरे को बहुत अपनी अच्छी पिक्चर्स लगती हैं, विच आर वेरी रोमांटिक पिक्चर्स, वी आर रियली मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वीडियोस भी हैं उसमें, मैंने उन सबको इकट्ठा करके 100-200 पिक्चर्स का एक फोल्डर बना रखा है। अब मैं आराम से एक एक पिक्चर को देखती हूँ, हर डेली करती हूँ मैं काम, और आई जस्ट रीलिव इट कि हमने उस टाइम पे कितना मज़ा किया था। हम दोनों हम एवरी ईयर वी डू ए हनीमून एक्चुअली में, तो मेरे रिचुअल है। इवन टुडे आई वियर चूड़ा, इवन आई एम अमृतधारी बट आई वियर चूड़ा एवरी एनिवर्सरी। तो ये नहीं कि वो करते हैं, वो मैं करती हूँ। मेरे को चाहिए ये कि हमारे रिलेशनशिप में अलाइवनेस बनी रहे। तो एवरी पिक्चर एवरी वीडियो हम वहाँ पे ये ऐसे कर रहे थे, बीच पे हमने ये किया, एंड आई रीलिव इट। एंड जो मुझे सबसे अच्छी लगती है आई सेंड इट टू माई हस्बैंड। उस टाइम मैं भेजती हूँ, मैं कहती हूँ ओ सच गुड टाइम्स टुगेदर विद यू, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव अ लाइफ पार्टनर लाइक यू, है जो भी मैं उस समय जो मेरी फीलिंग होती है, जो भी जेन्युइन फीलिंग होती है। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट कि आपको करना है, ये तो मैं हूँ, और मैं हूँ कि मैं आई एम लिविंग माई रोमांस, आई एम लिविंग माई अलाइवनेस इन माई रिलेशनशिप। एंड आई थिंक दो लोग कई बार, अच्छा मैं आपको बताऊँ फनी पार्ट, हमारी फ्रेंड्स हैं थोड़े दिन पहले, बिकॉज नाउ आई एम ऑन अ डिफरेंट पाथवे, बट मेरी फ्रेंड्स सारी वही पेज 3 की और फैशन वर्ल्ड की हैं। किसी के फार्म पे पार्टी थी और हम 6 लोग ही थे, इट वाज अ लंच पार्टी ओनली। तो उसका और जिसके घर में पार्टी थी, एंड शी इज़ अ वेरी रिप्यूटेड गुड सेलेब ऑफ दिल्ली, और उसके हस्बैंड के बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स एंड बिग बिजनेस है। 2 बेटे हैं, ये दोनों बेटे अपना अच्छा काम कर रहे हैं, एंड ठीक ठाक चल रहा है काम उसका, जो भी बढ़िया था। और उसके घर में एक मैं थी, एक वो थी, बाकी 4 और थी फ्रेंड्स। 2 को मैं जानती थी, 2 को मैं कम जानती थी, मतलब किसी के थ्रू आई होंगे। तो उनमें से एक डिवोर्स्ड थी, उसकी डिवोर्स हुआ अभी काफ़ी साल बाद, मतलब 20 साल बाद उसकी लाइफ में कुछ हुआ होगा, डिवोर्स हो गया। दूसरी ऑलरेडी डिवोर्स थी, इसे फ्रेश डिवोर्स्ड, ओल्ड डिवोर्स्ड, बाकी चारों नॉर्मल हैं। अब उन दोनों ने बातचीत शुरू करी। सबसे पहले तो ये डरी, भाई मुझे तो डर लगता है यार, आजकल हस्बैंड जिम जाते हैं, ये होता है वो होता है, आजकल तो ऑफिस में इतने लोग होते हैं, एंड दीज गर्ल्स दे आर आफ्टर, बस पैसा दिखना चाहिए तो पीछे पड़ जाती हैं। यू नो द टॉपिक एंड द कन्वर्सेशंस वाज रिवॉल्विंग अराउंड इट कि तेरे घर में ऐसा हुआ तो भाई मेरे को तो डर लगता है। आई वॉज लाइक एक्सक्यूज मी, इधर देखो पहले बताओ, यू नो किसी घर ठीक भी चल रहे हैं, किसी के पति अच्छे भी हैं, यू नो, एंड यू कैन ऑलवेज से कि तुम्हारे घर में सब कुछ शांति है तो हमारे घर में भी शांति होगी। इट्स अप टू यू ना, व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट। मतलब आई एम टेलिंग यू, मेरे फादर मदर दे हैड अ वेरी
डिफिकल्ट रिलेशनशिप बिकॉज वट एवर बिंग द रीज़न दे वर, जो भी शादी भी उनकी मजबूरी में ही हुई थी और फिर पूरी ज़िंदगी दे हैड अ फाइट, दे हैड आर्ग्यूमेंट, दे हैड बिग क्वेरल्स। तो मतलब आई वॉन्ट से पॉजिटिव बट ठीक है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी निकाल ली किसी तरह से जो भी था। तो आई डिडंट हैड, मैं अपने पेरेंट्स को देख के बोलूँ कि वाओ ऐसी मैरिटल लाइफ चाहिए मुझको। फिर जितने आसपास रिलेटिव्स होते थे, यू नो समटाइम्स आप आसपास देखो तो हर कोई दुखी दिखता है, तो हर कोई दुखी दिखता है। तो अगर आप दुखी को देखकर अपनी लाइफ के अंदर चीज़ें एनर्जी बना रहे हो तो आप वही तो मैनिफेस्ट करोगे आगे, है ना। तो व्हेन आई गॉट मैरिड, आई वॉज मैरिड एट 19, तो आई हैड नो वन टू आइडलाइज अराउंड मी कि किसको, जैसे आप कह रहे हो नए वाले जनरेशन के लिए तो और खतरा है ये वाली बात। आई रिमेंबर ओनली वन कपल, मैंने उनकी कोई फोटो देखी थी और कुछ एक्सप्रेशंस देखे थे, उन्होंने मेरे को रोशनी दी उस टाइम पर। एंड दैट कपल वाज दिलीप कुमार एंड सायरा बानो। आई वाज नो वन टू कनेक्ट विद देम, बट कोई मैंने वीडियो देख ली किसी अवार्ड शो में, दिलीप कुमार जी बीमार हैं और वो व्हील चेयर पे आए हैं और सायरा बानो जी व्हील चेयर चला रही हैं और बड़े केयरफुली चला रही हैं और बीच पे बातचीत कर रही हैं, बड़ी रिस्पेक्टफुली बातचीत कर रही हैं। तो एक दो वीडियोज या कोई फोटोज देख ली होंगी। और मेरी जिंदगी की इकलौती रोशनी एज अ कपल वाज दिलीप कुमार एंड सायरा बानो, कि मुझे ऐसा कपल बनना है, ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, ऐसी रिस्पेक्ट चाहिए एक दूसरे के लिए, ऐसी लॉयल्टी चाहिए एक दूसरे के लिए, मतलब। एंड आई थिंक दैट्स इनफ। आप अपना एंकर खुद सेट करते हो हमेशा, मतलब एंकर तो आपको सेट करना है ना अपना। एंड आज 30 साल हो गए, उससे भी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल एंड लवली लॉयल रिलेशनशिप आई हैव लिव्ड। तो आई थिंक दिस इज अप टू यू, आप किस तरफ, रोशनी की तरफ देखना चाहते हो या अंधेरे को देख के अंधेरे अंधेरे बुलाना चाहते हो, इट्स अप टू यू। एक चीज़ जो है, हमने इसके बारे में बात भी करी है, बट थोड़ा सा और आप अपना नज़रिया बताएंगे, जो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की साइकिल्स होती हैं जिसमें हम उलझ जाते हैं, उसको ब्रेक कैसे करते हैं? समटाइम्स इट्स हैपनिंग इन अ पैटर्न। कई बार आप एक फ्रेंड के साथ हो या कज़न के साथ भी हो या फिर बॉयफ्रेंड हो या पति हो, इट्स कमिंग इन अ सर्कल में आता है बार बार, जो भी टॉक्सिक है या पॉइजनस है, नेगेटिव है। नाउ अगर कोई भी रिलेशनशिप आपको दर्द दे रहा है, कष्ट दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तो मान लो वह नेगेटिविटी है। अब नेगेटिविटी को अगर आपने इस पैटर्न को ब्रेक करना है ना, आप बार बार नेगेटिविटी के पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो कुछ तो बीच में आपको समझदारी दिखानी होगी। अगेन इसमें चैप्टर है इस बारे में, आई एम सो ब्लेस्ड कि हर चीज़ का चैप्टर है यहाँ पे। तो उसमें क्या करना होता है कि हमारे को पास्ट टू पास्ट में जाकर जो भी वो आपका पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, वो आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। जैसे आपका भी बीच में क्वेश्चन था एक ना, कि वो हमें सिखाना की कोशिश करता है। जब तक आप सीख नहीं लोगे, वो बार बार रिपीट करेगा। वो किसी इंसान के रूप में आएगा, हालात के रूप में आएगा। आपको जब भी कष्ट है आपको लाइफ में, कोई भी दुख है, 100% वहाँ पे कोई सीख, कोई लर्निंग छुपी हुई है। और जब तक आप वो लोगे नहीं, अगेन 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 इट विल रिपीट। तो लेनी कैसे है ना, यहाँ पर एक बहुत प्यारी प्रैक्टिस आती है। जो भी वो है, जिस पे रिलेशनशिप में या हालात में आपको दुख पहुँच रहे हैं, बैठ जाओ, उसको सामने रखो, हालात को लिख लो, क्या है वो जो आपको कष्ट दे रहा है, इवन पर्सन हु इज पेनिंग यू। अब नाउ फाइंड आउट एटलीस्ट 10 रीजंस टू बी ग्रेटफुल फॉर अबाउट दैट पर्सन। क्योंकि आप देखिए, अंधेरा है अगर वहाँ पे, अंधेरे में आप रोशनी, अंधेरे में कैसे ढूंढोगे ना, आपको वहाँ रोशनी तो क्रिएट करनी पड़ेगी थोड़ी सी। उसी रोशनी में आपको रास्ते दिखेंगे या सीख मिलेगी। लर्निंग्स ऑलवेज कम इन द लाइट। रोशनी में ही आपको सीख मिल सकती है ना, अंधेरा तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा रोशनी तक पहुंचने का। नाउ सेइंग दैट, अभी करके देखो आप एक बार ना, कि आप उस सिचुएशन के अंदर आपने, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही पेनफुल एरिया था। देयर वाज अ लेडी, आई डोंट नो वेदर टू शेयर इट हियर और नॉट। शी वाज फ्रॉम नेपाल एंड नेपाल की ठीक ठाक घर से थी और उसको किसी प्यार व्यार हो गया, पुरानी बात थी, हमें तो अब मिले हैं ना वो। तो उस लड़के के साथ दिल्ली आ गए, जो भी वहाँ से आए, एंड यहाँ पर आकर दैट पर्टिकुलर बॉय सोल्ड दैट गर्ल टू द ब्रोथल। तो उसने बेच दिया और वो शी वाज फोर्स्ड इनटू जो भी ये प्रोस्टिट्यूशन के अंदर। And whatever happened, and she was pregnant at that time with that boy's child. और वो बच्चा भी पैदा हुआ, और ये लेडी जो थी, इसको because of that whole thing she became AIDS, मतलब उसको AIDS पॉजिटिव, तो वो उसको AIDS हो गया, एंड बच्चे को भी AIDS है, दोनों को हो गया, जो भी वजह रही होगी। एंड इतना टॉक्सिक उसके अंदर, इतना जहर है कि मेरे साथ ये हुआ या क्यों किया उसने ऐसा, ये जो भी था, एंड नाउ शी इज सफरिंग फ्रॉम इट। अब नाउ there is no reason to forgive that person. There is no reason to be grateful for that person. You know, there is no reason at all. पर why I'm telling you, ये
these are the toughest situation one can face in life, and still whatever happened, that was a long story, because वो इतनी पेन में थी उस टाइम पर because of her health and everything, कि आप जब तक उसको माफ नहीं करोगे, ये पैटर्न लोग आपको धोखा दे रहे हैं, तब भी धोखे मिले, अब भी धोखे मिल रहे हैं, आपको एक बार के लिए तो उसको फॉरगिवनेस में लाना पड़ेगा। तो वट एवर शी डेड एंड देन शी फाउंड ग्रेटिट्यूड फॉर, क्या ग्रेटिट्यूड क्या ढूंढ रही है वो बाद में जब शेयर कर रही थी कि अच्छा वो मुझे दिल्ली में ला के उसने बेचा, जो भी किया, इसी बहाने मुझे पता चला दुनियादारी किसे कहते हैं, मैं खुद के पैरों पे खड़े होना सीखी, उसके लिए शुक्रिया। मैंने पहली बार जीवन में अपने आप से कमा के अपने आप को पालना सीखा, वरना पहले तो पापा भी डिपेंडेंट थी, फिर ये था। एंड यू नो दीज आर वेरी टफ सिचुएशंस कि आपको सच में ग्रेटिट्यूड खोजने पड़ रहे हैं वहाँ पर, बट शी फाउंड इट आउट एंड यू नो शी वाज डूइंग हर ग्रेटिट्यूड एंड देन शी वाज सडनली क्राइंग एंड हाउलिंग, जैसे अंदर कुछ रुका हुआ था टॉक्सिसिटी में एंड कुछ बह गया, कुछ कि मतलब मैं उसको माफ करती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। एंड दैट इज अ लॉन्ग, बहुत पुरानी स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद आज वो अपना खुद का एनजीओ चला रही है प्रोस्टिट्यूशंस के, वो जितने भी लोग उनके वेलफेयर के अंदर, उसका बेटा भी अच्छी हेल्थ में है, वो भी अच्छी हेल्थ में है, मतलब क्योंकि उन्होंने चूज किया ना उस पैटर्न को स्टॉप करने का और उस टॉक्सिक या जहर वाले लाइफ से बाहर आने का। तो आई थिंक इफ़ यू रियली वांट टू लिव अ लाइफ दैट यू वांट टू लिव, तो आपके पास ये चॉइस होती है इस पैटर्न्स को रोकने के लिए। तो कुछ तो कहीं पे बीच में आपको, अगर टॉक्सिक जैसे आपने बोला जहर 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 आ रहा है, तो कोई तो अमृत डालेगा ना। जब तक आप अमृत का वहाँ इतना प्रवाह नहीं बनाओगे तो ये जहर की नदी कैसे रुकेगी फिर? तो रोकना तो आपको है फिर। हो, मुझे गूज़बम्स आ गए हैं। हमने रिलेशनशिप्स की बात करी, बट आई थिंक आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसका पॉडकास्ट इनकम्प्लीट रहेगा अगर मैं मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात ना करूं। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट, वेरी ब्रीफली, हाउ टू मैनिफेस्ट मनी, हेल्दी मनी, डिवाइन मनी। यस, Because I always say money is very important. It's not everything, but it is something which brings so much mobility and ease into your life. तो अच्छा मनी, पॉजिटिव मनी आपकी लाइफ में अगर है तो काफ़ी कुछ सॉर्टेड हो जाता है। सो आई थिंक टू मैनिफेस्ट मनी, फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट डू यू वांट। अगेन, क्या चाहिए? कई लोग मंथली मांगते हैं तो मंथली इतना चाहिए, पर जो भी आप चाहिए, गिव मी अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ व्हाई डू यू वांट इट। यानी कि अगर आपने बोला मुझे मंथली 1 लाख चाहिए, तो 1 लाख से करना क्या है आपको, उसकी मुझे रिवर्स लिस्ट दो पहले। बिकॉज समटाइम्स यूनिवर्स को हम बुद्धू बनाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यूनिवर्स ऑलवेज फुलफिल्स योर नीड बट नॉट योर ग्रीड। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप मांग के आ रहे हो, या आपने नीड बढ़ाओ। नीड को इतनी जगह बार के सिंधी लोग नहीं बोलते अपनी ज़रूरतें बढ़ाओ, खर्चे बढ़ाओ, उस हिसाब से कमाइयाँ अपने आप बढ़ जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट दे वांट टू टेल यू कि अपने जो भी आपकी नीड है उसको क्लियरली डिफाइन करो, एंड देन आपको पता चलता है ये अमाउंट चाहिए और इसलिए चाहिए। अब इसको मैनिफेस्ट करने के जो मैंने 5 स्टेप बताए हैं, टिल दैट टाइम यू रियली स्टार्ट रिसीविंग इट, यू नीड टू रियली राइट डाउन इन अ ग्रैटिट्यूड लैंग्वेज डेली कि ये चीज़ आप जो मांग रहे हो ये आपको मिल रही है। उसको लिखना, उसको बोलना, शीशे में खड़े होकर अपने आप को बोलना कि वाओ। या कई बार हम बोलते हैं पैसे की बजाय वो चीज़ जो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को स्विट्ज़रलैंड हॉलीडे पे जाना है, आई थिंक स्विट्ज़रलैंड में घूमना, हॉलीडे पे जाना, दैट विल गिव यू मोर ऑफ फीलिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग फॉर मनी। तो वो चीज़ क्या चाहिए उसको फील करना इज़ मोर पावरफुल। तो आई थिंक ये बुक सारा सिखाती है, जो मैं बोल रही हूँ एवरीथिंग इज़ फ्रॉम द बुक। तो आपने उस चीज़ को लिखना है, बोलना है, सुनना है, ऑडियो बना के उसका विजन बोर्ड बनाना है कि आप ये सब चीज़ें मिल गई हैं आपको, तो आप कितने खुश हो, एंड देन यू विजुलाइज इट। ये हुआ ऑर्डर प्लेस करने का तरीका। इन मैनिफेस्टेशन वी प्लेस ऑर्डर इन द यूनिवर्स, बट यूनिवर्स में अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो ऐसा ना वो निकाल दे, कुछ लेगा भी तो सही ना। जैसे अमेजोन लेता है पैसे तो यूनिवर्स भी कुछ लेगा। तो यूनिवर्स क्या लेता है? दे टेक योर हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड, आपके दिल से निकली सच्ची कृतज्ञता, ये करेंसी होती है यूनिवर्स की। तो अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको देना भी पड़ेगा, पहले कृतज्ञता देनी होगी। वो कैसे देनी है? पीपीएफ हम बोलते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पीपीएफ बोलते हैं। तो पास्ट में जब जब भी आपके पास कभी पैसे थे या किसी ने आप पे पैसे खर्चे, उसका शुक्राना करना। इवन अभी भी आप कोई पे आउट कर रहे हो, जब भी कुछ दे रहे हो तो उसके लिए शुक्राना करना, बिकॉज उसके बदले में आपने कोई ना कोई गुड्स या सर्विसेज तो ली है ना, या आपको पैसे कहीं से मिले हैं, उसका शुक्राना करना। तो दिस वे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मनी, आरिगातो इन, आरिगातो आउट, जो हम सिखाते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो फ्यूचर में भी आप मनी एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके लिए अभी से फीलिंग में रहना कि मुझे मिल गई है और मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ, तो उसको रिसीव करते हुए ग्रैटिट्यूड में रहना। आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज़ द फ्यूल। जो आप अगर कर रहे हो तो इतने आप कमाओ ग्रैटिट्यूड, इतने जयकारे कमाओ, इतने वाहेगुरु वाहे जो किसी भी लैंग्वेज में करो, कि आपको जब खर्चे करने की बारी आए, जो भी आपको लेना है यूनिवर्स से, जो भी शॉपिंग करनी है यूनिवर्सल उसमें, यू हैव इनफ ऑफ अर्निंग्स।
तो आई थिंक दैट्स व्हाट इन द मनी एरिया। एक चीज़ मैं सबसे ईजी प्रैक्टिस मैं तो करती भी रहती हूँ, जैसे कई बार मैं जैसे अभी कार में बैठी हूँ तो जितना भी मुझे आज तक पैसा मिला लाइफ में, इस बुक का ही पार्ट है। जैसे ये लिखा होता है, हम उसमें बोलते हैं नोट पे लिखकर आपको लिखना है, एंड जब भी आप खाली हो तो दोनों हाथों के बीच में रखना है उस सारे जैसे इस पे लिखा है, उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे पूरे जीवन भर दिया गया। कहीं ना कहीं से तो मिला ही है ना, जो आपको अपने मम्मी के पेट में से तो आप धन लेके बाहर नहीं आए थे, तो इसी धरती पे मिला आपको। सो आई थिंक थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। और कुछ ना कोई इंसिडेंट मैं याद करती हूँ जब मेरे पे किसी ने खर्चा किया। मेरे पास पैसा नहीं था पर मेरे पापा ने फीस दी, मेरे पास पैसा नहीं था पर मैंने खाना खाया, कभी किसी के बर्थडे पे गई, किसी ना किसी ने खर्चा तो किया है ना। तो दिस अ चैप्टर 5 है मैजिक मनी, तो उसमें हमें सिखाया जाता है द मोर यू गिव गुड एनर्जी टू मनी द मोर यू विल अट्रैक्ट। सो दिस इज़ अबाउट मनी, ये मेरी फेवरेट प्रैक्टिस है। आप इसको कितनी बार करते हो दिन में? मैं तो जब भी खाली होती मैं ही करती हूँ, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग रील्स और वेस्टिंग माई टाइम। आई हैव इनफ ऑफ मनी आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस। एक रैपिड फायर, क्विक रैपिड फायर। मुझे आपसे जल्दी जल्दी से बड़े सारे आंसर्स चाहिए। सो मुझे लगा कि मैं इसको एक एक करके अलग अलग पूछूंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन रूटीन दैट एवरीवन मस्ट फॉलो। सुबह उठते 5 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना। वन हैबिट दैट इज डिस्ट्रॉइंग पीपल मेंटली। हर समय कंप्लेंट्स करना। वन मैनिफेस्टेशन मिथ दैट नोबडी अंडरस्टैंड्स। कि आप बस सोचोगे और मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। One thing people should stop saying immediately. शिट। What blocks abundance fastest? Your old beliefs and your old turmoils. Soulmate or self-love? Which one comes first? Self love. Biggest mistake people make while healing. कि कोई बाहर से आके हील कर देगा आपको। You are at the source of it. One sentence that can change someone's life. Gratitude, gratitude, gratitude. I asked you this before, but in one word, if you want to say, what does Shukrana mean to you? दिल से किसी के लिए कृतज्ञ होना, और and everything is gifted to me, given to me, उस भावना में आना। In the end of this question, I want to ask you something. There are a lot of people who are silently struggling, and somewhere they're watching us today. There are people smiling online, on their reels and, stories and everything. But deep down, they're crying. They are sulking in loneliness. One message that you would like to give to each one of them. That you are fortunate, you are given this human life out of 84 lakh different species. You are the one, and you can actually create a life you want to live. Only thing is to learn it. So I think to begin with, you can count on this particular practice. तो अपने आप से भी कर सकते हो, ग्रुप में भी कर सकते हो, एटलीस्ट एक बार ट्राई ज़रूर दो लाइफ में। 33 डेज़ ही होते हैं, बुक डाउनलोड कर लो, फ्री में हो रही है। इवन आप जैसे शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन में हर महीने की 1 और 15 तारीख को फ्री सेशंस ही होते हैं। यू कैन जॉइन फ्रॉम जूम और यूट्यूब लाइव और वेयर एवर, बट एक बार ट्राई ज़रूर दो। मे बी you get to know the real self that's hidden inside you and the real रोशनी that you have. थैंक यू सो मच मैम। मुझे ऐसा लगता है आज का ये पॉडकास्ट ना सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है। अगर सिर्फ यही एक पॉडकास्ट कोई देख ले तो उनकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। थैंक यू सो मच मैम। Thank you for being such a beautiful soul and transforming lives of so many. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।